वो डांग रह गया। इन्फो पैनल में इस वेपन के डरावने एट्रीब्यूट्स डिटेल्ड में थे। यूज पकड़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये वेपन सच में बहुत पावरफुल था। क्या इसे मार्शियल वेनरेबल्स को मारा जा सकता है? पर वो ज्यादा देर खुश हो नहीं पाया था कि सिस्टम ने उसे तुरंत वापस ले लिया। प्लेयर की स्ट्रेंथ कम है, गॉड स्लेयर स्पीयर यूज नहीं कर सकते। जब प्लेयर मार्शियल एम्परर रियल्म तक पहुंच जाएगा तभी आईएससी फिर से सम्मन कर सकते हो। उफ, ये फिर से। झाओ फैंग ने गुस्से में प्रॉम्प्ट पैनल को तोड़ दिया। मुझे पता था, आसमान से कोई मुफ्त की चीज नहीं गिरती। सिस्टम ने पक्का मुझे फंसाया है। पर फिर तुरंत एक नया मैसेज डिस्प्ले हुआ। सिस्टम क्वेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैंग, आपके लिए 1 साल के अंदर का मैंडेटरी क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया है। 100 मिलियन सुप्रीम कॉइन्स वापस करो। क्वेस्ट का रिवॉर्ड है डिवाइन आर्टिफैक्ट हार्ट ऑफ द ओशन और बहुत सारा एक्सपी। अगर फेल हुई तो प्लेयर का छोटा भाई काट दिया जाएगा और क्वेस्ट एलिजिबिलिटी कैंसल हो जाएगी। झाओ फैन को लगा उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो गई है। वो मन ही मन बदबदाया, मुझे पता था कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तभी कुछ अजीब सी आवाज आई जिसे वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। उसने झट से अपने कान बंद कर लिए। ये कैसी आवाज है? ऊपर एक बड़ा सा स्कल दिखा जिसने घमंड से अपना इंट्रो दिया। मेन डीमन रेमनेंट लॉर्ड हूं और आज से ये जगह मेरी है। ये देखकर झाओ फैन का चेहरा उतर गया। ये तो ठीक नहीं है। एक और प्रॉब्लम आ गई। उसने बिना सोचे समझे सबसे कॉवर्डली ट्रिक यूज की, भाग जाना। अगर आसमान भी गिर गया तो बाकी मास्टर्स संभल लेंगे। मैं तुरंत आगे बढ़ा, दौड़ते हुए हिसाब लगा रहा था। लिंग्यून मूवमेंट की चाल ऐसी थी जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी से चल रही हो, इतनी तेज कि सब कुछ ब्लर हो गया। उस मॉन्स्टर की प्रेजेंस पूरे अंधेरे और क्रीपी जंगल में फैल गई थी। सब जानवर घबराकर भाग रहे थे, जैसे किसी इनविजिबल मौत से बाक रहे हों। जानवरों के झुंड लगातार भागते जा रहे थे, लेकिन उस डीमन की इविल स्पिरिचुअल एनर्जी जंगल के जानवरों से भी ज्यादा तेज थी। बस पाल भर में उनकी लाइफ फोर्स को निगल लिया और उन्हें ठंडी सूखी हड्डियों में बादल दिया। ये आसमान शुरू में बिल्कुल साफ था और बेहद शांत, गहरा नीला और खामोश था, लेकिन कुछ ही देर में उस जायंट बीस्ट की खौफनाक ताकत घने बादल, बिजली और गरज ले आई। ये इशारा था कि मो क्लैन का बड़ा काम अब पूरा नहीं हो पाएगा। जल्दी पीछे हट जाओ, अब बस अपने टैलिस्मान पार हाई डिपेंड कर सकते हैं इसे रोकने के लिए। उसने हाथ उठाकर आस्क स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ इशारा किया और वॉइड ब्रेकर टैलिस्मान एक्टिवेट कर दिया। टैलिस्मान चमक उठा, उससे और उसके साथियों को एक वल्नरेबल सेफ जोन में प्रोटेक्ट करते हुए। स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से उमड़ रही थी। टैलिस्मान हवा में लटका हुआ था, कपकपता हुआ, फिर भी मजबूती से खड़ा था। वो हवा में लहरा रहा था, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा था, चारों तरफ फैली हुई पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकते हुए। तेज कदमों की आवाज आई जो सेफ हड्डियों और ठंडी धुआंधार कोहरे से ढाकी जमीन पर पैर रहे थे। वो उस घनी बादलों की चादर को देख रहा था। उसका मन शक से भर गया। आखिर हुआ क्या है? बस कुछ ही दिन में तो वो मार्शियल सेंट रियल में ब्रेक थ्रू करने वाला था। उसने अपना हाथ उस दिशा की तरफ किया जहां से वो और उसके साथी अभी अभी निकले थे। धीरे से बोला, एंसेस्टर, आप जल्दी उधर देखो। वो शांत रहा, उसकी नजर भी उसी तरफ गई और उसने धीरे से कहा, क्या वो मैजिक क्लाउड रिज की तरफ नहीं है? उसकी नजर दूर तक गई जहां पहाड़ टर्बिड स्पिरिचुअल एनर्जी की पैराटन से ढके थे जो उफान रही थी। इस वक्त आसमान का साफ नीला रैन एक खतरनाक और डरावानी स्पिरिचुअल एनर्जी के तूफान में धीरे धीरे समा रहा था। एक बुजुर्ग जिनका पूरा शेयर स्पिरिचुअल एनर्जी से घिरा हुआ था, शांति से खड़े थे, ऊपर धीरे धीरे गहरे होते आसमान को देख रहे थे। तभी एक सेफ बालों वाले बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में पूछा, आखिर किसने वो लॉन्ग स्पीयर निकला है? वो जज जैसे बिल्कुल बेपरवाह था, आराम से टैवर्न में बैठा चुपचाप सब देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया और उसके माथे पर एक तीसरी आंख धीरे धीरे खुल गई जिसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे पिछली घटनाओं को रिवाइंड कर रहा हो। उसकी नजर में एक जानी पहचानी शक्ल उभरी जिसके हाथ में एक लॉन्ग स्टाफ थी। उसको पहचानकर वो हैरान रह गया। बुदबुदिया, क्या सच में झाओ फैंग है? फेबाओ ने सुनते ही झट से पूछा, सर ने जिसकी बात अभी की वो कौन सा झाओ फैंग है? उसके पूरा बोलने से पहले ही उसने हाथ हिलाया और सीधा उस पर एक अटैक किया। फेबाओ डर के मारे तुरंत घुटनों पर गिर गया, कांपते हुए चिल्लाया, सर मेरी जान बख्श दो। मगर उसने जैसे सुना ही नहीं, बस चुपचाप अपनी पूरी ताकत वापस खींच ली। माथे पर की वो आंख धीरे धीरे बंद हो गई, माथे की स्किन कास गई और पलक झपकते ही वो पूरी तरह बंद थी, बिना किसी निशान के। जज खड़ा हुआ और गंभीर आवाज में बोला, मैजिक क्लाउड रिज का लॉन्ग स्पीयर झाओ फैंग ने निकाल लिया है। जिंगो ने सुनते ही हैरान होकर चीखा, क्या? यूज जैसे कोई बहुत जरूरी काम था। वो पैर था और चला गया, लेकिन जाने से पहले ये बोलना नहीं भूला, टैवर्न तुम्हारी जिम्मे है, मुझे ये बात तुरंत अपने सुपीरियर्स को बतानी होगी।
वो आम लोगों की तरह मेन गेट से नहीं गया, उसने सीधा अपनी पावर यूज की, छत तोड़ दी और सीधा ऊपर निकल गया। इस वक्त आसमान बिल्कुल काला हो चुका था, लेकिन पहले वाली वो गुस्से वाली स्पिरिचुअल एनर्जी भी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। झाओ फैन भी अब जंगल एरिया से निकल चुका था, उसका साया छतों पर हल्के से गुजर रहा था। उसने छलांग लगाई, एक बड़े घर की दीवार पर उतरा, पत्थर उछलते हुए। सोल्जर्स ने अजनबी को देखते ही यूज घेर लिया और जोर से पूछा, तुम कौन हो? झाओ फैन ने जवाब नहीं दिया, बस ठंडे लहजे में पलटकर पूछा, इतनी सख्त पहरेदारी, क्या झाओ फैमिली में कुछ गड़बड़ हुई है? सोल्जर्स दंग रह गए, उसकी पहचान करके वो तुरंत डर के मारे घुटनों पर गिर गए और एक साथ बोला, जय हो यंग मास्टर। जेंग फेंग यूज वापस देखकर खुशी से झूम उठा, दौड़ कर आया और जोर से चिल्लाया, फैंग तुम आखिर आ ही गए। उसने घबराकर हाथ उठाकर रोका और बेचैनी से पूछा, ग्रैंडपा आखिर हुआ क्या है? और चीशन कहाँ है? झाओ फैंग का सवाल सुनकर बुजुर्ग के चेहरे से खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। उसने गहरी सांस ली और कहा कि ये लंबी कहानी है। झाओ फैंग ने दांत पीस सीधा खड़ा हुआ, मुट्ठियां कास ली और जोर से बोला, क्या फिर से टैवर्न असैसिन की करतूत है? जेंग फेंग जो आसन पर बैठा था, उसने सुनते ही हाथ उठाया और गंभीर आवाज में समझाया, फैंग इस बात को फिलहाल किसी को नहीं बताना। टैवर्न असैसिन का नाम बहुत बड़ा है, उन्हें हल्का मत लेना। हमारी तो बात ही छोड़ो, पूरे लियांग किंगडम में भी असैसिन हॉल से पंगा लेने की हिम्मत किसी की नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगा। झाओ फैंग ने सीधे देखते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं अब कैपिटल जाने के लिए निकलने वाला हूँ। दादाजी आगे बढ़े, उसके कंधे पर हल्की थपकी देते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, फैंग तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पीछे एक पूरा खानदान है। झाओ फैंग ने गंभीर चेहरे से पलटकर जवाब दिया, दादाजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। उसने मुट्ठी कासकर जोर से ऐलान किया, इस बार मेन कैपिटल इसलिए आ रहा हूँ ताकि असैसिन हॉल मास्टर को ढूंढ सकूं, झाओ क्लैन को फिर से खड़ा कर सकूं और उन सबको हरा सकूं जो खुद को झाओ क्लैन का जीनियस कहते हैं। और फिर हम सबको झाओ क्लैन में वापस ले जाऊंगा। जेंग फेंग ने सुनते ही कहना शुरू किया, कैपिटल के झाओ क्लैन की बात करें तो कुछ दिन पहले झाओ सू नाम का एक मास्टर यान क्लैन आया था। वो भी कैपिटल के झाओ क्लैन से था और यान वंजुएन की शादी की बात करने आया था। झाओ फैंग सुनकर हैरान रह गया और तुरंत पलटकर पूछा, उनकी हिम्मत कैसे हुई दरवाजे पर आने की? यान क्लैन के घर में लाल कपड़े लगे थे, शोर मैक रहा था। अब तो हमें यान क्लैन पर हाई डिपेंड करना पड़ेगा। एक मेहमान ने डोंग हा को देखा, हाथ जोड़कर पेट्रियार्क यान को बधाई दी। उसने तुरंत हाथ जोड़े और हंसकर जवाब दिया, खुशियां ही खुशियां। डोंग हा खुश होकर मुस्कुरा रहा था, मन ही मन सोचा, क्या ये लोग मेरी चपलूसी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें हमारे और कैपिटल के झाओ क्लैन का रिश्ता पता चल गया है। वंजुएन अपनी मेड के सहारे बाहर आई। ये देखकर उसने मन ही मन सोचा नहीं था कि गोल्डन मास्क मैन के आने से झाओ क्लैन मुझे और ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और तो और मार्शियल सॉवरेन एक्सपर्ट को रिश्ता लेकर भेजेगा। ये तो सच में अच्छे के लिए हो गया। झाओ सू आंगन के बीच खड़ा था, हाथ उठाकर जोर से बोला, चलो अब देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। ये सुनकर वो तुरंत उत्तेजित हो गई और जोर से चिल्लाई, चलो हम चलते हैं। झाओ सू के होंठ हल्के से मुस्कुराए, उसने हाथ उठाया, मन में ठंडी सांस भरी और सोचा, बस एक स्पेशल फिजिक वाली लड़की है, मेयर यंग मास्टर के कल्टीवेशन के लिए एक कॉल्ड्रन से ज्यादा कुछ नहीं। क्या सच में उसने खुद को झाओ क्लैन की मैडम समझ लिया है? उसने हाथ हिलाया और एक केरज को सम्मन किया। आसपास के लोग देखते ही बातें करने लगे, और माय गॉड वो स्टोरेज रिंग है और वो केरज उड़ भी सकती है। कैपिटल के झाओ क्लैन का जलवा ही अलग है। इस केरज का डिफेंस पावर मेरी पीक मार्शियल सॉवरेन स्ट्रेंथ के बराबर है, इसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। झाओ सू ने अपनी दाढ़ी सहलाई, 2 उंगलियां उठाई, स्पिरिचुअल एनर्जी को घुमाया और केरज को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोला, ये केरज मेयर यंग मास्टर ने खुद भेजी है मिस यान को वेलकम करने के लिए। मार्शल किंग 9th स्टार से कम लेवल का कोई भी आईएससी तबाह नहीं कर सकता। उसके तुरंत बाद डोंग हा और उसका बेटा अचानक चौंक गए और हैरानी से चीख पड़े। एक सुनहरी रोशनी सीधी केरज की तरफ लपकी। झाओ फैंग की आवाज ठंडी तरह से गूंजी, अपनी ये घमंडी बातें बंद करो। झाओ सू को पसीना आ गया, उसने पलटकर गुस्से से पूछा, कौन है वहां? उसने मास्क पहना था, पूरे शेर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और एक हाई अटैक में उसने केरज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आसपास के लोग ये देखकर डर के मारे चिल्लाने लगे, ये कौन है, इतना पावरफुल कैसे? मार्शियल किंग 9th स्टार भी जिस केरज का डिफेंस नहीं तोड़ सकते थे, उसने तोड़ दिया। इसके पास मार्शियल सॉवरेन की स्ट्रेंथ जरूर होगी। उसने गोल्डन मास्क पहना हुआ था, वो गोल्डन मास्क मन ही था। डोंग हा और उसका बेटा घबराकर झाओ सू के पास भागे और जोर से चिल्लाए, लॉर्ड झाओ, लॉर्ड झाओ। गोल्डन मास्क मैन फिर आ गया, मुझे बचाओ, मुझे मारो मैट। आसपास के लोग भी सर पकड़कर रोने लगे, किलर डीमन किंग आ गया, बचाओ, भागो यहां से, खत्म, हम सब मरने वाले हैं। सुना है गोल्डन मास्क मैन इंसानी गोश्त खाता है और खून पीता है, हम तो गए। झाओ सू ने अपने हाथ पीछे किए, नफरत से एक नजर डाली और ठंडी आवाज में बोला, कैसी बेकार लोग हो तुम, इतना दार गए। उसने हाथ उठाकर झाओ फैंग की तरफ इशारा किया और गहरी आवाज में सवाल किया, तुम ही हो गोल्डन मास्क मैन? वंजुएन पीछे खादी थी, उसने माथे पर बाल डेल और जोर से दंते हुए बोली, गोल्डन मास्क मैन, इतना खुश मत हो। कैपिटल के झाओ क्लैन के लोग यहाँ है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी निकल जाओ। झाओ फैंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, उसने बेदर्दी से देखा और कुछ ऐसा कहा जो मजाक लग रहा था कि वो अपनी मौत को खुद बुला रहा है। झाओ सू एक पाल के लिए हैरान रह गया, उससे कुछ समझ आता उससे पहले ही झाओ फैंग पलक झपकते में उसके पास पहुंचा, उसकी गर्दन पकड़ ली, इतनी तेजी से कि कोई देख भी ना पाया। झाओ फैंग ने वैन वान की गर्दन पकड़ी, यूज ऊपर उठाया और गुस्से में पूछा, किसने दी तुझे इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करे?
ये देखकर वो गुस्से से लाल हो गया और जोर से बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन की है, उससे फौरन छोड़ दे वरना आज तेरी आखिरी रात होगी। वैन वान ये सुनकर हैरान और गुस्से में थी। उसने झाओ फैंग के हाथ पर जोर से मारा और चिल्लाई, मेन रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन की मेंबर हूँ। अगर तूने मुझे मारने की जरूरत की तो तू और झाओ फैंग तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। झाओ फैंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी थी। उसने धीरे से पलटकर पूछा, तुझे मारना है? उसके बाद झाओ फैंग ने वैन वान को छोड़ दिया। वो अपनी गर्दन जोर से पकड़े हुए थी, जोर जोर से खांस रही थी, सांसें तेजी से चल रही थी। यान परिवार के लोग ये देखकर तुरंत बातें करने लगे। लगता है गोल्डन मास्क मैन अभी भी रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन से थोड़ा डरता है। झाओ क्लैन का नाम सच में बहुत बड़ा है। आज उसने हिम्मत की है उन्हें चैलेंज करने की, पर कितना भी ताकतवर हो फिर भी आखिर वो बस एक इंसान है। झाओ क्लैन को ऑफेंड करने की हिम्मत कैसे करेगा? ये तो बस अपनी मौत को बुलाना है और कुछ नहीं। डोंग हा ने तुरंत उसकी तरफ हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, गोल्डन मास्क मैन, आज मेरे यान परिवार के लिए बहुत शुभ दिन है। अगर समझदारी दिखाओगे तो यहाँ से निकल जाओ, अपनी जान बचा लोगे। झाओ फैंग ने अपने हाथ बांधे, चेहरे पर शांति थी और उसने बेड दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराकर पूछा, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? ये सुनकर वो तुरंत गुराया, क्या तुझे ऐतराज है? आज रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन के एल्डर झाओ सू यहाँ है, ये तेरी मनमानी करने की जगह नहीं है। वैन वान जल्दी से उसके पीछे छुप गई। डोंग हा ने फिर से उसकी तरफ हाथ उठाया और चिल्लाया, पापा इसे छोड़ना, मैं कम से कम इसके दोनों पैर तो तोड़ दूं। वो पैर हाथ जोड़े और अदब से बोला, एल्डर झाओ, कृपया आज इसकी कल्टीवेशन खत्म कर दीजिए ताकि ये आगे और बुराई ना फैला सके। झाओ फैंग अभी भी बाहें बांधे खड़ा था, हल्के से मुस्कुराकर पूछा, बुराई? तुम्हें लगता है मैंने अभी यान वैन वान को छोड़ दिया? वो रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन के डर से था। डोंग हा का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, उसने दांत पीसकर बुराया, तू? उसने अपनी तलवार कास कर पकड़ी और ठंडी आवाज में बोला, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने मुझे और मेरे झाओ परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया है तो आज तुम्हारे यान परिवार को भी अब जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ मौजूद लोग ये सुनकर हैरान रह गए और एक साथ चीखने लगे, क्या गोल्डन मास्क मैन यान परिवार को खत्म करना चाहता है? एल्डर झाओ सू अभी भी यहाँ है, क्या इसमें सच में इतनी ताकत है? झाओ सू ने हाथ उठाकर झाओ फैंग की तरफ इशारा किया और गंभीर आवाज में पूछा, गोल्डन मास्क मैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां खड़े होकर बकवास करने की, जैसे मैं यहाँ हूं ही नहीं? झाओ फैंग ये सुनकर बस हल्के से मुस्कुराया और शांति से जवाब दिया, ये मेरे और यान परिवार के बीच का मामला है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ इसमें मत पड़ो। उसकी आंखों में एक ठंडी हरी रोशनी चमकी। उसने पलटकर पूछा, और अगर मैं जिद करूँ कि मैं तो इसमें पड़ूंगा ही? डोंग हा ने तुरंत मुट्ठी कसकी और जोर से बोला, गोल्डन मास्क मैन, तू समझता क्या है खुद को? किससे बात कर रहा है? मिस्टर झाओ सू रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन के एल्डर है। वैन वान भी उसके पीछे खड़े होकर ठंडी सांस लेते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो, यान परिवार को खत्म करने की बात कर रहे हो, इतनी हिम्मत? उसके बाद झाओ सू तुरंत झाओ फैंग की तरफ लपका और जोर से बोला, आज मैं तुम्हें बताऊंगा रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। चारों तरफ मौजूद लोग फिर से शोर मचाने लगे। ये गोल्डन मास्क मैन थोड़ा बहुत कुछ कर लेता होगा, पर झाओ क्लैन के सामने कुछ भी नहीं है। बिलो सिटी में मनमानी करने की आदत बैठ गई है, क्या सच में सोचता है कि वो इनविंसिबल है? सबसे डर अनलॉग ऑन से लगता है, जो अपनी औकात नहीं जानते। झाओ क्लैन से भी पंगा लेने की हिम्मत करता है। उसने अपनी तलवार कास के पकड़ी, गुस्से से आगे बढ़ा और गुर्रा कर बोला, आए छोटे, क्या तुझे लगता है एक मामूली व्यूजोंग लेवल 1 को मार के तूने कोई टीयर मारा है? आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि वांगडू के झाओ क्लैन के असली व्यूजोंग वॉरियर्स क्या होते हैं। झाओ सू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी तलवार से झाओ फैंग पर जोर से वार किया, लेकिन वो साया एकदम से गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। वो हैरान रह गया, चेहरे पर उलझन थी, उसके मुंह से निकल पड़ा, इल्यूजन। ठीक उसी वक्त झाओ फैंग उसके पीछे आ चुका था। उसने तलवार उसकी तरफ की और ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारे वांगडू झाओ क्लैन के व्यूजोंग में भी सच कहूं तो कुछ ऐसा नहीं जिसका तुम घमंड कर सको। झाओ सू ने जल्दी से पीछे पलटकर देखा, गुस्से में गुराया, तू? झाओ फैंग ने अपनी तलवार उसकी तरफ की और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया, तेरी इतनी सी कल्टीवेशन है और मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है। झाओ सू ने देखा कि तलवार की ठंडी धार उसकी गर्दन पर थी। वो डर कर चिल्लाया, तू मुझे मारने की हिम्मत करेगा? मेन रॉयल कैपिटल झाओ क्लैन का मेंबर हूँ। चारों तरफ मौजूद लोग तुरंत हैरान रह गए, शोर मचने लगा। किसी ने सोचा नहीं था गोल्डन मास्क मैन की ताकत इतनी भयंकर होगी। झाओ सू उसके सामने एक मूव भी नहीं झेल पाया। पर तो क्या, उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि वो झाओ फैमिली के लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा। झाओ फैंग ने धीरे से मुस्कुराया और फिर बोला, मैंने पहले ही कहा था, तुम इंपीरियल सिटी के झाओ फैमिली वेल तो मेरे लिए बस कचरे का ध्येय हो। झाओ सू की आंखों में ठंडी खूंखार नजर चमकी। घबरा कर वो चिल्लाया, ये अच्छा नहीं है। अगले ही पाल उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी तेज तलवार सीधे उसके गले में उतर दी। सब लोग हैरान रह गए, डर के मारे चिल्लाने लगे, क्या गोल्डन मास्क मैन इतना डेयरिंग? वो सच में इंपीरियल सिटी के झाओ फैमिली के बंदे को मारने की हिम्मत कर गया। भूलो मैट, उसने तो अभी यान फैमिली को भी खत्म करने की बात कही थी। डोंग हा तुरंत घुटनों के बाल जमीन पर गिर गया, उसके घुटने जोर से टकराए। कांपते हाथों से उसने मिन्नत की, सरकार हमसे गलती हो गई, हम आपकी पहचान नहीं पाए। झाओ फैंग ने उसको ऊपर से देखा, एक ठंडी हंसी दी और पलटकर पूछा, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम मेरे हाथ और मेरी कल्टीवेशन खत्म कर दो? वो बंदा हाथ ला गया, उसकी आवाज कांप रही थी, मां मैं ये
उसने तलवार डोंग हा की तरफ उठाई और जोर से ऐलान किया, आज एज़ियोर सिटी के यान फैमिली का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। वैन कायोंग तुरंत आगे बढ़ी और गुस्से से चिल्लाई, नहीं, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। झाओ फैन ये सुनकर हंस पड़ा और ठंडी आवाज में पलटकर पूछा, दुश्मनी नहीं, आज जमीन पर मैं नहीं बल्कि वो बेकार झाओसू पड़ा होना चाहिए था, है ना? ये सुनकर उसके पूरे बदन पर ठंडा पसीना आ गया। वो दांत पीसती हुई बोली, तू, मैं। और वो पलक झपकते ही हवा में लपक गया। उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई और हवा में साइक्लो विस्लिंग स्वॉर्ड क्यूआई चारों तरफ फैल गए और गुस्से में गरजा, सबके सब मर जाओ। अंदर के लोग सर पकड़कर भागने लगे, घबरा कर चिल्लाए, भागो, गोल्डन मास्क मैन पागल हो गया है, हमारा यान फैमिली से कोई लेना देना नहीं, हमें इसमें मत घसीटो। एक यान फैमिली डिसाइपल स्वॉर्ड क्यूआई से छिड़कर जमीन पर गिर गया। वो मायूसी में चीखा, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी आवाज पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी देह राख में बादल कर हवा में घुल गई। गहरा धुआं चारों तरफ छा गया, सब कुछ धुंधला हो गया। बस दो धुंधली परछाइयां वहां खादी दिख रही थी, जब तक धुआं धीरे धीरे छंट नहीं गया। जब नजारा साफ हुआ, झाओ फैंग ने हाथ बढ़ाकर वैन कायोंग की कलाई मजबूती से पकड़ ली। उसने चारों तरफ देखा और सोचा, यहाँ का मामला खत्म हो गया। ये दादा और झाओ फैमिली के लिए भी एक थ्रेट कम करना हुआ। अब मेन इंपीरियल सिटी सुकून से जा सकता हूँ। वैन कायोंग ने जल्दी से हाथ जोड़कर मिन्नत की, मेरी जिंदगी बख्श दो, प्लीज मुझे मत मारो। झाओ फैंग ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में बोला, मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दूं। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। वो सिसकते हुए हाथ लाकर बोली, मैं मेरी फिजिक बहुत स्पेशल है। ये सुनकर भी वो शांत रहा और बेपरवाह होकर पूछा, तो इसका मुझसे क्या लेना देना? वैन कायोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसू बहते जा रहे थे और मायूसी से बोली, मुझे पता है झाओ फैमिली मुझसे शादी करना चाहती है, बस मेरी इस फिजिक के लिए। वहां जाकर भी मेरा अंजाम बुरा ही होगा। वो आगे बढ़ी, कांपते हाथ से झाओ फैंग के चेहरे को छुआ। उसने धीरे से कहा, मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूँ मालिक। झाओ फैंग ने वैन कायोंग को देखा और सोचने लगा, इस लड़की के पास सेल्फ जनरेटिंग यिन फिजिक है जो कल्टीवेशन के लिए फेडमेंट है। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। ये कहकर झाओ फैंग दूसरी दिशा में घूम गया और बोला, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। वैन कायोंग ने उसकी पीठ को देखकर तेवर चढ़ाए और मन ही मन सोचा, कौन जाने तुम और क्या चाल चल रहे हो। इंपीरियल सिटी पहुंचते ही मैं झाओ फैमिली के पास वापस चली जाऊंगी। टैब में तुम्हें जिंदा नाक दिखाऊंगी। झाओ फैंग ने सिस्टम इंटरफेस की तरफ देखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे एक माइंड कंट्रोल गु चाहिए, एक्सचेंज कर दूं। सिस्टम इंटरफेस पर तुरंत एक मैसेज आया, माइंड कंट्रोल गु, दाम 1000 सुप्रीम पॉइंट्स। प्लेयर के सुप्रीम पॉइंट्स कम है। उसने जल्दी से अपने हाथ उठाए और ट्रेजर्स को पकड़ा, सोचने लगा, अच्छा हुआ यान फैमिली के ट्रेजर्स यहाँ है। फिर सिस्टम की आवाज गूंजी, एक्सचेंज सक्सेसफुल, टोटल 10,000 सुप्रीम पॉइंट्स खर्च हुए। झाओ फैंग ने एक पिल उसके सामने की और बेपरवाही से बोला, ये पिल निकल लो। वैन कायोंग ये देखकर चौंक गई और कांपती आवाज में पूछा, ये क्या है? उसने अपनी आंखें छोटी की, पिल ऊपर उठाते हुए, और एकदम यकीनी आवाज में बोला, तुम अब मेरी दासी हो, बस मेरी बात सुनो और जैसा कहा जाए वैसा करो, इतना ही काफी है। उसने दांत पीसती हुई पिल निकल ली और दिल ही दिल में सोचा, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। इंपीरियल सिटी पहुंचते ही मेरे पास तुमसे निपटने के हजारों तरीके होंगे। वैन एक्सयूएन का चेहरा पीला पड़ गया, ठंडे पसीने से उसका पूरा बदन भीग गया। उसने अपने गले को जोर से पकड़ लिया और दर्द भरी सिसकियां भरने लगी। उसने अपने सीने को कस के पकड़ लिया और अपना संतुलन खो बैठी। धड़म से जमीन पर गिरते ही वो हांफते हुए चिल्लाई, आखिर क्या जहर घोला है तुमने मेरे अंदर? झाओ फैन आराम से वैन एक्सयूएन के सामने बैठ गया और बेपरवाह होकर बोला, मेयर माइंड कंट्रोल गु का कोई तोड़ नहीं। 1 महीने में तुम्हारा खेल खत्म। उसके होश उड़ गए, आंखों में हैरानी भर गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है सब जानता हूं। फिर झाओ फैंग सीधा खड़ा हो गया और उसकी बेजान आवाज गूंजी, अब जब माइंड कंट्रोल को ले चुकी हो तो ये जिंदगी मेरे साथ ही गुजरनी होगी। अगर किसी दिन मैं मर गया। तुरंत उसने अपना सर घुमाया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें भी मेरे साथ ही मरना होगा। वैन एक्सयूएन झाओ फैंग को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखती रही। उसने दांत पीस लिए और मन ही मन बदबदाई, कैसा कमीना इंसान है ये। अचानक उसकी आंखें घूमने लगी, पूरा बदन कांपने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई और एक तेज दर्द उसके सीने में फैल गया। वो रुक गया पर पैर था नहीं और ठंडी आवाज में बोला, वैन एक्सयूएन, मैं तुम्हें एक आखिरी बात चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी बीजाटी आई तो ये जहर तुम्हारे अंदर ही तुम्हें खा जाएगा। वैन एक्सयूएन का चेहरा लाल पड़ गया। वो दर्द से जमीन पर गिर गई, कांपते हुए बोली, तू कौन है? मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, फिर क्यों बर्बाद कर रहा है मुझे? झाओ फैंग जोर से हंसा, पलट कर देखा और पूछा, मैं कौन हूँ? उसने माथे पर बाल डेल और अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। वो जोर से गरजा, खुद ही देख ले। उसने तुरंत अपनी आंखें बड़ी की और घबराहट में पूछा, झाओ फैंग, तुम कैसे हो सकते हो? झाओ फैंग ने हाथ उठाकर सीधा वैन एक्सयूएन की तरफ इशारा किया और गुस्से से दहाड़ा, उस दिन जब तुमने घमंड से रिश्ता तोड़ा था, मेरे दादा की इज्जत उचाली थी और यान दोंगन के साथ मिलकर झाओ फैमिली की मदद से मेरे पूरे खानदान को खत्म करने की साजिश की थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से में चिल्लाई, बस करो और कुछ मत कहो। वैन एक्सयूएन ने हाथों के बाल जमीन से खुद को उठाया, लड़खड़ते हुए खादे हुई और चिल्लाई, मैंने सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारी सबसे नफरत की हुई गुलाम बन जाऊंगी। झाओ फैंग ने पलटकर उसे देखा, उसकी नजरों में ठंडक थी। उसने पूछा, क्या लगा तुम्हें कि झाओ फैमिली में घुसकर तुम अपनी गुलाम की पहचान से मुक्त हो जाओगी?
ये सुनकर वैन एक्सयूएन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मन ही मन वो कड़वाहट से सोची, झाओ फैमिली ने तो मुझे बस एक इलेक्सर फर्नेस समझा, कभी इंसान नहीं। मोची के पूरे बदन से सोने की रोशनी फूटी, वो तेज गति से पीछे आ रहा था और हेस्ट हुए बोला, बेटा इस बार तुम कहीं नहीं भाग सकते। झाओ फैन ने सर उठाकर देखा। उसके दिल में ख्याल आया, ये मो क्लैन की शक्ति है, एक सुप्रीम मार्शल लॉर्ड। उसने सर उठाकर देखा और हैरानी से पूछा, क्या हुआ? क्या झाओ फैन ने किसी कटकवार ग्रुप को नाराज कर दिया है? उसने पलटकर उसे देखा, उसकी आवाज में सुकून था। वो बोला, तुम बेफिक्र रहो, अगर मैं मर गया तो तुम भी मेरे साथ ही दफन हो जाओगी। इतना कहकर झाओ फैन ने हाथ बढ़ाया, वैन एक्सयूएन की कमर को पकड़कर उसे साथ ले गया। वो हवा में उड़ गया और तेजी से वहां से निकल गया। मन ही मन उसने सोचा, उसने बस अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस एरिया को घेरा है, अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाया। झाओ फैन ने लाल स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरों को आते देखा और मन ही मन सोचा, अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अगले ही पाल वो उसे लेकर जमीन पर उतर गया और एक सुनसान जंगल में रुक गया। झाओ फैन ने अपना पसीना पोंछा और पीछे मुड़कर देखा, धीरे से बदबदाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हम पकड़े जाएंगे। वैन एक्सयूएन ने अपनी आंखें कांच के बंद की और पूरी ताकत से उसे धकेलकर अलग किया। जोर से चिल्लाई, तुम्हारे साथ मार भी जाऊं तो क्या? समझ लेना, मैंने अपने परिवार का बदला ले लिया। झाओ फैन ने एक हाथ जमीन पर टिकाया और ठंडी हंसी हेस्ट हुए बोला, मुझे मारने की ख्वाहिश रखने वाले बहुत थे, पर आखिर में वो सभी मार गए। अचानक एक सिस्टम स्क्रीन उसकी आंखों के सामने चमक उठी और एक आवाज आई, सिस्टम ने इनफ एक्सपीरियंस डिटेक्ट की है। क्या आप 8 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर में अपग्रेड करना चाहते हैं? उसने तुरंत हाथ उठाया और बिना किसी झिझक के हवा में टेर रहे अपग्रेड बटन को दबा दिया। फिर झाओ फैन का पूरा जिस्म जोर से चमक उठा और उससे एक तेज गोल्डन रोशनी निकलने लगी। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। एक्साइटमेंट से भरपूर प्लेयर झाओ फैन को ब्रेक थ्रू के लिए बधाई हो, वो 8 स्टार मार्शल मास्टर बन गया है। सिस्टम ने यह भी देखा कि प्लेयर ने यान फैमिली से ढेर सारे ट्रेजर्स जमा किए हैं, क्या उन्हें एक्सचेंज करना है? झाओ फैन ने बिना किसी झिझक के तुरंत कहा, कर डू एक्सचेंज। और फिर सिस्टम की आवाज दोबारा गूंज उठी, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर झाओ फैन, एक्सचेंज हो गया सक्सेसफुल। यान फैमिली के सारे ट्रेजर्स अब 1 लाख सुप्रीम कॉइन्स में बदल चुके हैं। ये सुनकर उसने बस धीरे से एक लंबी सांस ली और खुद से बदबदाया, लगता है अभी भी 10 लाख की कमी है। उसी पाल मो फैमिली के 2 मार्शल मास्टर पास आए, एक अजीब हंसी हेस्ट हुए, ताने मारते हुए बोले, तुम तो बस भागने में ही एक्सपर्ट हो लड़के। झाओ फैन ने पलटकर देखा, उसके दिल में एक शक पैदा हुआ और उसने खुद से पूछा। मो फैमिली की 9 स्टार मार्शल मास्टर वैन यान ने भी पलटकर उनकी तरफ देखा और धीरे से बदबदाई, ये ऑरा कितना पावरफुल है, सच में मार्शल मास्टर ही है। मो फैमिली मार्शल मास्टर ने जोर से चिल्लाया, तुम जाओ और झाओ फैन को पकड़ो, मैं उस लड़की से डील करूंगा। दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। झाओ फैन ने देखा कि मो फैमिली के 2 मार्शल मास्टर आंधी की तरह उसकी तरफ लपक रहे हैं। वो तुरंत वैन यान के सामने आ गया और जोर से बोला, भागो यहाँ से। वैन यान एकदम से डर गई, वो वहीं पर जाम गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा, वो मुझे बचाने आया है। झाओ फैन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई, उसकी ट्रू एनर्जी उमड़ पड़ी और उसने चमकती हुई गोल्डन येलो स्वॉर्ड एनर्जी की एक सीरीज सीधे आगे की तरफ छोड़ी। दोनों मो फैमिली मार्शल मास्टर्स ने ये देखा तो हैरान रह गए और चीख पड़े, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? क्या वो इतने कम वक्त में और स्ट्रॉन्ग बन गया है? तेज स्वॉर्ड एनर्जी हवा को चीरते हुए बिना किसी रहम के उन दोनों मार्शल मास्टर्स की तरफ बढ़ी। दोनों ने तुरंत खून युगल दिया और उनके जिस्म पीछे की तरफ उड़ गए। ये देखकर झाओ फैंग ने अपने हाथ बांधकर बेपरवाही से एक ठंडी सी हंसी दी, 9 स्टार मार्शल मास्टर, तो बस इतने हाई पावरफुल हो तुम? झाओ फैंग धीरे धीरे उन दोनों मो फैमिली मार्शल मास्टर्स की तरफ बढ़ा और चलते हुए बोला, देखता हूँ इन दोनों के पास क्या अच्छे ट्रेजर्स है। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उनकी बॉडी सर्च करने लगा, मुझे तो अभी बहुत पैसे की जरूरत है। उसी पाल सिस्टम स्क्रीन पर अचानक से चमकते लाल अक्षर दिखाई दिए, वार्निंग वार्निंग, एक पावरफुल मार्शल मास्टर हमला करने आ रहा है। झाओ फैंग को सोचने का टाइम नहीं मिला, उसने तुरंत एक ट्रेजर बॉक्स खोला और यूज ऑपरेट करते हुए जोर से चिल्लाया, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अगले ही पाल वो अचानक रुक गया, उसका चेहरा उतर गया और वो बदबदाया, कुछ तो गड़बड़ है। झाओ फैंग ने पीछे पलटकर देखा, उसकी नजर गंभीर थी। उसने तेजाइस अपने दिमाग में सोचा, 7 स्टार मार्शल मास्टर। मोची उसके पीछे टहनकर खड़ा था और जोर से डांटते हुए बोला, लड़के क्यों मो फैमिली की सालों की बड़ी प्लानिंग बर्बाद कर दी, हमारा सेक्रेड हॉल तबाह कर दिया और मो फैमिली के कितने हाई डेड एक्सपर्ट्स को मार डाला। मोची के पूरे जिस्म में तेज लाल आग जलने लगी, उसकी किलिंग इंटेंट उमड़ पड़ी। उसने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया, आज तेरा आखिरी दिन है। एक विशाल हाथ का इल्यूजन तुरंत बन गया, मोची के सर के ऊपर दिखा और उससे दरबना दबक निकल रहा था। झाओ फैंग ने ऊपर उस विशाल हाथ को नीचे आते हुए देखा और मन में सोचा, 7 स्टार मार्शल मास्टर तो मुझे एक ही बार में चोवर कर देगा, जल्दी भागो। वो तुरंत पैर था, उसने लिंग्यून इमोर्टल स्टेप एक्टिवेट किया और उसका जिस्म हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा। मोची अब भी अपना हाथ उठाए खड़ा था, उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, लड़के चाहे तेरे पास कितने भी ट्रिक्स हो, आज तो तेरी मौत पक्की है। झाओ फैंग भागते हुए पीछे आते हुए हाथ के इल्यूजन को देखा, दांत पीसकर बोला, ओह डैम इट। उसकी भ्रूण सिकुड़ गई, वो जान लगाकर आगे बढ़ा और तेजाइस अपने दिमाग में हिसाब लगाने लगा, लगता है अब बस और आइटम्स खरीदने का ही तरीका बचा है। झाओ फैंग ने घबराकर हाथ उठाए और चिल्लाकर सिस्टम को ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द कोई एस्केप राउट ढूंढने के लिए आइटम दे। सिस्टम स्क्रीन फौरन सामने आया, जिसमें लिखा था कि इस वक्त सिर्फ स्पेस ब्रेकिंग टैलिस्मान हाई उसकी जान बचा सकता है। ये सुनकर वो फौरन चीख पड़ा, सिस्टम जल्दी से वो मेरे लिए रिडीम कर। मगर सिस्टम की अगली बात सुनकर
झाओ फैंग को इतना गुस्सा आया कि वो खून उगलने ही वाला था। सिस्टम ने बेपरवाह होकर ऐलान किया, स्पेस ब्रेकिंग टैलिस्मान सफलतापूर्वक रिडीम हो गया है। पूरे 1 लाख सुप्रीम कॉइन्स खर्च हुए हैं। वो रोए जा रहा था, चीख चीख कर उस कमबख्त सिस्टम को गाली दे रहा था। कमबख्त, फिर से मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है इसने। सिस्टम ने सुनकर उसे चेतावनी दी, अगर तुमने अभी स्पेस ब्रेकिंग टैलिस्मान इस्तेमाल नहीं किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। झाओ फैंग ने कांपते हाथों से वो टैलिस्मान उठाया और जोर से दहाड़ा, अच्छा, देख लेंगे, इसका हिसाब मैं बाद में लूंगा तुझसे, तू बड़ा ही खुदगर्ज चीज है। अगले ही पाल वो विशाल हाथ की परछाई सीधे झाओ फैंग की तरफ लपकी। उसने तेजी से अपने हाथ जोड़े, टैलिस्मान को बीच में कास कर पकड़ा और पूरी जान लगाकर चीखा, मेरे और मो क्लैन के बीच का हिसाब आज से बस यही खत्म। एक जोरों का धमाका गूंज उठा। आग की लपटें फूटी, आसमान को चिरते हुए सीधे बादलों तक पहुंच गई। जमीन पर एक विशाल हाथ के निशान जैसा गहरा गड्ढा बन गया, सीधा मो झिरे की आंखों के सामने। उसने नीचे झुककर देखा, माथे पर बाल डालकर कहा, तो वो छोटा सा लड़का फिर भी भाग कर निकल गया। उसने एक हाथ से अपना कंधा कास कर पकड़ा और गुस्से में ठंडी सांस भरकर कहा, भाग भी गया तो क्या हुआ? उसके अंदर के अंग तो एल्डर ने पहले ही अंदर से तोड़ दिए हैं। अब वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचेगा। एक घने जंगल की गहराइयों में यान फैमिली के इलाके से कुछ हाई डोर। झाओ फैंग एक हल्की पीली रोशनी के घेरे से निकलकर बाहर आया। उसका शेरा लड़खड़ा रहा था। वो जमीन पर लुढ़क गया, एकदम बेजान सा पड़ा था। उसके शेर में अब एक रत्ती भी ताकत नहीं बची थी। काफी देर बाद झाओ फैंग ने मुश्किल से खुद को उठाया। उसका चेहरा खून से लथपथ था। वो आगे झुका और दांत पीस कर गुस्से में बदबदाया, लानत है, मैं बहुत बुरी तरह जख्मी हूं। अगर इलाज नहीं मिला तो मर जाऊंगा। उसकी नजरें अपने हाथों पर टिकी थी और वो धीरे धीरे खुद से कहने लगा, नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता। तभी झाओ फैंग ने बस एक लोमड़ी को अपनी तरफ दौड़ते हुए आते देखा, जो ठीक उसके सामने आकार रुक गई। लोमड़ी ने नीचे झुककर झाओ फैंग के बेहोश शेर को घूरा, फिर धीरे से उसे अपने मुंह में उठा लिया। उसके बाद उसने अपना सर मोड़ा और तेजी से दूर एक गहरी खाई की तरफ लपकी। सूरज की रोशनी पैटर्न को चीरती हुई इस शांत जंगल में बिखर रही थी। दो सेफ घोड़ों से खींचती हुई एक शाही गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर नंगोंग लिंग एक हाथ पर ठुड्डी रखे आगे की तरफ देख रही थी और आह भारती हुए बदबदाई, मेरा जियाओबाई फिर कहाँ गायब हो गया? लुओ ने फौरन सर झुककर जवाब दिया, मैडम, जियाओबाई एक लेवल 5 स्पिरिट बीस्ट है, आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो अब भी ठुड्डी पर हाथ रखे धीरे से बदबदाई, ऐसे सफर करना कितना बोरिंग है, और जियाओबाई के बिना तो ये अकेलापन और भी ज्यादा लगता है। तभी नंगोंग लिंग अचानक खुशी से झूम उठी। उसने जियाओबाई को झाओ फैंग को उठाए हुए अपनी तरफ दौड़ते देखा और जोर से पुकारा, जियाओबाई। उसने हैरा होकर उसकी तरफ देखा और पूछा, एक मिनट, ये लड़का कौन है? नंगोंग लिंग ने देखा कि जियाओबाई अपना सर उससे रगड़ रहा है और धीमी धीमी आवाजें निकल रहा है, तो उसने हैरत भरी आवाज में कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं आईएसी बचाऊं? लियो तो सुनते ही घबरा गई। गोंग लिंग का हाथ कस के पकड़कर बोली, मैडम, ये कौन है, कहां से आया है? दुश्मन है या दोस्त? अगर कोई खतरा हुआ तो क्या होगा? उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया, हल्की पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी घुमाई और शांति से जवाब दिया, फिक्र मत करो। गोंग लिंग ने जल्दी से एक पिल उसके मुंह में डाली और यकीन से कहा, हमारे पास एक्सपीरियंस्ड बॉडीगार्ड्स है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। लियो एकदम से उत्तेजित हो गई और जोर से चिल्लाई, मैडम, आपने उसको गोल्डन मसल बोन रिजनरेशन पिल खिलाए? वो तो आपकी लाइफ सेविंग पिल थी। वो धीरे से नीचे बैठी, घुटनों को पकड़कर धीरे से सर हिलाकर बोली, बस कर अब। एक्साएओबाई ने मुझसे टेलीपैथिकली बात की है, उसने कहा है उसे बचाओ तो जरूर कोई वजह होगी। मुझे एक्साएओबाई पर भरोसा है। झाओ फैंग के शेर से धीरे धीरे हल्की पर्पल लाइट निकलने लगी, स्पिरिचुअल एनर्जी दौड़ने लगी और उसका शेर तेजी से ठीक होने लगा। उसका जमीन पर रखा हाथ हल्का सा कांपा और उसकी उंगलियां धीरे से हिली। झाओ फैंग ने अचानक से आंखें खोली, हैरानी से चरण तरफ देखा और हकलते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? गोंग लिंग तो डर गई, चीख कर एकदम से खादी हो गई। उसने सर पकड़ लिया, लड़खड़ते हुए खड़ा हुआ और खुद से बुदबुदिया, सर में बहुत दर्द है। झाओ फैंग ने बगल में देखा, उसकी आंखों में कंफ्यूजन थी। उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? लियो ने कमर पर हाथ रखे जोर से चिल्लाई, मेरी मैडम ने तुम्हारी जान बचाई है। गोंग लिंग फिर से नीचे बैठी, हाथ से अपने बाल पीछे किए और नर्मता से बोली, तुमने गोल्डन मसल बोन रिजनरेशन पिल तो ले ली है, पर अभी तक तुम्हारे जख्म पूरे ठीक नहीं हुए हैं, बेहतर होगा थोड़ा और आराम कर लो। उसने जल्दी से हाथ जोड़े, 2-3 बार खांसा और अदब से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बिल्कुल उसी वक्त झाओ फैंग अचानक चौंक गया और मन में सोचा, मेरे जख्मों का क्या हाल है अब? उसका रिएक्शन बहुत फास्ट था। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसके लड़खड़ते गिरते हुए शेर को सहारा दिया। गोंग लिंग के चेहरे पर परेशानी थी। वो जोर से चिल्लाई, संभल के। चुजोगोंगशन हाथ में एक स्पिरिचुअल हर्ब पकड़े बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और दौड़ते हुए जोर से बोला, लिंगा, देखो तो, मैं तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल हर्ब ले आया हूँ। वो डर गई, तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से झाओ फैंग धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर हैरानी से पूछा, चुजोगोंगशन, तुम यहाँ कैसे? उसने नाराजगी से अपनी आईब्रो साइकीड ली और जोर से सवाल किया, दिन दहाड़े तुम एक लड़के को अपने रूम में कैसे ला सकती हो? गोंग लिंग सीधी खादी हो गई, हाथ बांधकर और ठंडी आवाज में यूज बीच में काटकर बोली, शट अप। मैं एक इंसान की जान बचा रही हूँ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बोलकर उसने लियो को खींचा और मुड़कर चली गई। चलते हुए बोली, तुम वापस जाओ, मुझे आराम करना है। जोओंगशन ये देखकर चौंक गया, जोर से चिल्लाया, लिंगा। और फिर नीचे झाओ फैंग को देखा। उसने मन ही मन में कोसते हुए कहा, कमीना, सब उस बदमाश लड़के की वजह से। हॉल के अंदर केरज में
झाओ फैन ने हाथ उठाया और धीरे से अपनी आंखों के सामने दिख रहे सिस्टम स्क्रीन पर स्वाइप किया। वो जमीन पर लेटा हुआ था, स्क्रीन को घूरते हुए मन में सोचा, मार्शल वेनरेबल एक्सपर्ट का पूरी ताकत का वार सच में कितना खौफनाक होता है। जख्म तो ठीक हो गए हैं, पर वाइटल एनर्जी अभी तक पूरी नहीं हुई। झाओ फैन ने हाथ उठाकर स्क्रीन पर वाइटल एनर्जी रिकवरी पिल को देखा, फिर बाय बटन दबाया। वो दांत पीस रहा था और मन ही मन में हिसाब लगा रहा था। जैसे हाई वाइटल एनर्जी रिकवरी पिल उसकी वाइटल एनर्जी रिस्टोर करने वाली थी, एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। वाइटल एनर्जी रिकवरी पिल का प्राइस 2000 सॉवरेन कॉइन्स है। प्लेयर के पास अभी सिर्फ 1999 सॉवरेन कॉइन्स है, परचेस नहीं कर सकते। झाओ फैन ने हाथ से अपना सीना पकड़ा, थूकते हुए गुस्से से सवाल किया, सिर्फ एक सॉवरेन कॉइन कम है। सिस्टम, क्या तुम जानबूझकर परेशान कर रहे हो? उसके तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आया, फोर्स्ड मैंडेटरी मिशन एक्टिवेट हुआ। 5 मिनट के अंदर नैनगोंग का तुम्हारे लिए अफेक्शन लेवल बढ़ाओ। मिशन सक्सेसफुल होने पर एक चार्म पॉइंट बढ़ेगा और सिस्टम एक एक्स्ट्रा सॉवरेन कॉइन देगा। अगर मिशन फेल हुआ तो सीधा कास्ट्रेशन। उसने सुना और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया, दर्द से उसका सर चकराने लगा। फिर वो गुस्से में चिल्लाया, अब तो हिलना भी मुश्किल है, मेरी बॉडी का तो पूरा कबाड़ा हो गया है। ऐसे में नंगोंग मुझे पसंद कैसे करेगी? झाओ फैन अपना सर पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। चिल्लेट ह्यू बोला, अरे ओ कमीने सिस्टम, क्यों मुझे पागल कर दिया है? अगर अब और पनिशमेंट मिली ना तो मैं तेरा ये फाटा हुआ सिस्टम तोड़ फोड़ दूंगा। तभी केरज जोर से हिलने लगी, उसका व्हील गलती से रोड के किनारे एक बेड पत्थर पर चढ़ गया। केरज के अंदर टेबल पर रखा वुडन बॉक्स हिल गया, पूरा टेढ़ा हो गया और फिर ऊपर से नीचे गिर पड़ा। बॉक्स के अंदर से जेड पिन उछलकर बाहर आ गया और जोर से टकराने के बाद कई छोटे टुकड़ों में बिखर गया। नंगोंग ये देखकर डर गई, उसके मुंह से एक साबली चीख निकली, क्या हुआ? लुएर ने जल्दी से हाथ उठाकर वुडन बॉक्स की तरफ इशारा किया और घबराते हुए बोली, मैडम बहुत बुरा हुआ, आपकी माँ ने जो जेड पिन दिया था वो टूट गया। ये सुनते ही उसका चेहरा घबराहट से भर गया। वो जल्दी से दौड़ कर गई, हैरा होकर बोली, क्या? और फिर जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने अपने हाथों में जेड पिन के टुकड़े उठाए और कांपती आवाज में पूछा, अब क्या करें? वो नीचे देखकर उसे घूरने लगी, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो रुकी रुकी आवाज में बोली, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। बगल में झाओ फैन ने धीरे से खांसी की आवाज निकाली। वो आगे बढ़ा, हांफते हुए बोला, लाओ मुझे दिखाओ। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उसका चेहरा कह रहा था, मैं तो खुद एक रिफाइनिंग ग्रांड मास्टर हूँ। इस जेड पिन को ठीक करना मेरे लिए क्या बड़ी बात है? लुएर ने हाथ उठाकर सीधा झाओ फैन की तरफ इशारा किया और गुस्से में चीखी, सब तुम्हारी वजह से है, ओ पनौती। जब तुम नहीं आए थे तब तक सब ठीक था, तुम्हारे आते ही मैडम और यंग मास्टर जोंग टियान की लड़ाई हो गई और अब ये जेड पिन भी टूट गया। वो उसे उंगली दिखाकर लगातार चिल्लाई जा रही थी। नंगोंग ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हिचकिचट थी। उसने धीरे से पूछा, तुम ट्राई करोगे? झाओ फैन हल्का सा मुस्कुराया, हाथ बढ़ते हुए बोला, हो सकता है मैं सच में आईएसी ठीक कर दूं। पर अंदर ही अंदर उसके मन में हलचल मची थी, जल्दी दो मुझे, अगर मेरी फेवरेबिलिटी नहीं बढ़ी ना तो मेरी तो वाट लग जाएगी। लुएर ने कमर पर हाथ रखे और कमांडिंग टोन में बोली, क्या नौटंकी कर रहे हो? जेड टूट गया है, अब कैसे ठीक होगा? बस बहुत हुआ तुम्हारा ये शो ऑफ। नंगोंग ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, बाकी सब लड़के तो मुझे देखते ही झूठी तारीफें करने लगते हैं, लेकिन ये बंदा कितना इंडिफरेंट है, सबसे अलग। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जेड पिन को दोनों हाथों में पकड़ा और पक्के इरादे से बोली, ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ। झाओ फैन के माथे पर ठंडे पैजीन की बूंदे थी। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर जेड पिन पकड़ा और उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, अभी भी वक्त है। ये देखकर लुएर हैरानी से चीखी, मैडम आपने सच में यूज जेड पिन दे दिया? अगर उसने और खराब कर दिया तो? नंगोंग ने अपनी उंगली हल्के से अपने होंठों पर रखी और धीरे से बोली, एच। शांत रहो, मुझे उस पर भरोसा है। तभी झाओ फैन ने हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया और हवा में उछल गया। उसने अपने हाथ में हैमर ऊपर उठाया और जोर से बोला, आर्ट ऑफ द रिफाइनिंग ग्रांड मास्टर। नंगोंग ने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए तारीफ की, ये तो कमाल लग रहा है। फिर झाओ फैन ने तेजी से हैमर घुमाया और लगातार यूज फोर्ज और पॉलिश करता रहा। बेड कॉन्फिडेंस से जेड पेन को ठीक कर रहा था। दोनों चुपचाप देख रहे थे। उसने खुद को सेफ धुएं में लपेट लिया था और चरण तरफ लगातार थक थक की आवाजें गूंज रही थी। झाओ फैन ने हाथ उठाकर अपने माथे का पसीना पोंछा। जेड पेन उठाते हुए बोला, हो गया। लुएर की आंखें फाल गई। उसने उत्तेजित होकर चिल्लाया, बस इतनी जल्दी हो गया? मैं नहीं मानती। नंगोंग भी हैरा रह गई और बोली, इतनी जल्दी? झाओ फैन की हथेली में एक कंप्लीट जेड नीडल दिखी। उसने अपने सीने को सहलाया, सांसें उसकी तेज थी। उसने हल्का सा खांसा और धीमी आवाज में मिस नंगोंग से पूछा, माफ करना, मैं जख्मी हूँ, पूरी जान नहीं लगा पाया। क्या इतना काफी है? गोंग लिंग ने हाथ बढ़ाया और जेड नीडल ले ली। गौर से देखने के बाद उसने कहा, एक भी इम्परफेक्शन नहीं, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पास खादी लुआ भी खुशी से चिल्ला उठी, वाह क्या कमाल है। झाओ फैन ने घुटनों का सहारा लिया, मुश्किल से खड़ा हुआ और मिस नंगोंग को तसल्ली देते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है वो। उसका पूरा शेर कांप रहा था, फिर भी वो मुश्किल से खड़ा रहा और धीरे से बोला, जब मेरे जख्म पूरी तरह ठीक हो जाएंगे मैं जरूर आपके लिए इसमें और इम्प्रूवमेंट्स करूंगा। गोंग लिंग भाग कर पास आई, हाथ बढ़ाकर झाओ फैन को सहारा दिया और जोर से बोला, भाई ध्यान से। उसने बिना सोचे अपना सर ऊपर उठाया। उन दोनों की नजरें उस एक पाल में अचानक मिल गई, जैसे उनकी आंखों में एक करंट सा दौड़ गया। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया मिस नंगोंग। गोंग लिंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया।
वो झाओ फैन की आंखों में देख नहीं पाई और धीरे से बोली, आप मुझे बस लिंगर बुला सकते हैं। और फिर सिस्टम स्क्रीन पर एक अर्जेंट टास्क का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। नंगोंगलिंग के साथ एफिनिटी बढ़ाने का टास्क कंप्लीट हो गया है। रिवॉर्ड में एक चार्म और एक रिस्पेक्ट पॉइंट मिला है। ये सुनते ही उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और एक गहरी सांस ली। उफ, शुक्र है, अगर 2-4 सेकंड और लैग जाते तो मैं गया था। दूसरी तरफ गोंगलिंग ने अपने सीने पर हाथ रखा। झाओ फैन को देखती रही। उसके मन में हजारों ख्याल थे। ना जाने क्यों उसे अचानक यंग मास्टर झाओ बहुत हैंडसम लगा, जैसे वो उसका ड्रीम हस्बैंड हो। झाओ फैन ने माथा सिकोड़ा। उसके चेहरे पर फिक्र थी। वो आगे बढ़ा और पूछा, लिंगर क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ अजीब लगा है? गोंगलिंग डर गई और तुरंत हाथ उठाकर मना किया, कुछ नहीं, तुम अच्छे से रेस्ट करो, मैं अब अपने रूम जा रही हूँ। झाओ फैन ने उसकी जाती हुई पीठ देखी, हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, मेरी विल पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सिस्टम स्क्रीन पर फिर से एक मैसेज पॉपअप हुआ, क्या आप रिकवरी पिल रिडीम करना चाहते हैं? उसने एक नजर देखा और बोला, ऑफ कोर्स, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पावर रिकवर करनी है। नोटिफिकेशन टोन बाजा, रिकवरी पिल सक्सेसफुली रिडीम्ड। झाओ फैन ने अपने हाथ में वो पिल देखी और मन ही मन बोला, डैम इट, ये कर्स्ड सिस्टम मुझे और भी मुश्किल में डाल रहा है। उसके तुरंत बाद उसने वो पिल जल्दी से अपने मुंह में डाली और निकल गया। झाओ फैन पलथी मार कर बैठ गया, हाथ जोड़े। उसके पूरे जिस्म से एक हल्की गोल्डन ग्लो निकल रही थी और उसने मेडिटेट करना शुरू किया। गोंगलिंग के लिविंग रूम से अचानक सेफ धुआं निकलने लगा, जो तेजी से उस तरफ फैल रहा था। लुआ की घबराहट भरी आवाज गूंज उठी। वो जोर से चिल्लाई, मैडम। झाओ फैन ने एक नजर देखा और हैरत से माथा सिकोड़ा, ये क्या हो रहा है? वो तुरंत भागा और मन ही मन सोचा, कहीं नंगोंगलिंग को कुछ हो तो नहीं गया। झाओ फैन दरवाजे के सामने रुका। उसकी नजर अंदर से निकलते सेफ धुआं वाले एल्केमी फर्नेस पर थी। वो आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर गोंगलिंग को सहारा दिया और घबराकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? गोंगलिंग ने सामने फर्नेस की तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, बस अफसोस है इस बार भी सक्सेस नहीं मिली। झाओ फैन ने माथा सिकोड़ा, उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम एल्केमी कर रही हो? उसने अपने होंठ दबाए, एक हल्की सी स्माइल दी और मन ही मन सोचा, मैंने आर्टिफिसर स्केल तो अवेकन कर ली है, लेकिन एल्केमिस्ट स्केल अभी तक नहीं मिली। ये पक्का उस कर्स्ड सिस्टम की साजिश है। लुआ ने उसे वहां स्टंट खड़ा देखा तो उसने पूछा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? झाओ फैन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, सामने रखे एल्केमी फर्नेस की तरफ। उसके दिल में एक ख्याल था कि अगर वो किसी भी स्केल से जुड़ी चीज को टच करे तो शायद उसकी पावर्स जाग जाएंगी। और जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुअन, एक सिस्टम स्क्रीन उसकी आंखों के सामने चमक उठी और मैसेज आया, एल्केमिस्ट स्किल डिस्कवर्ड। क्या आप सीखना चाहते हैं? झाओ फैन खुशी से झूम उठा, जोर से हंसने लगा। उसके दिल ने चिल्लाकर कहा, एग्जैक्टली, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। गोंगलिंग और लू एर ये सब देखकर हैरान रह गए। वो उसे गौर से देखने लगे। उनकी नजरों में झाओ फैन एल्केमी फर्नेस के चक्कर काट रहा था, बार बार उसे छू रहा था और गौर से देख रहा था। गोंगलिंग ने हल्के से खांसकर आगे बढ़कर पूछा, यंग मास्टर, क्या आप भी एल्केमी में एक्सपर्ट है? झाओ फैन मुस्कुराया और थोड़ा खांसकर बोला, अरे बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, इतना भी नहीं कि एक्सपर्ट कहो। तभी चुजोवांगशन वहां आया और उसकी तरफ उंगली दिखाकर जोर से बोला, ओह तू बेशरम बदमाश, मेरी गोंगलिंग को प्रैक्टिस करने से डिस्टर्ब कर रहा है और यहाँ बकवास किए जा रहा है। झाओ फैन ने पलटकर देखा और गुस्से से पूछा, चुजोवांगशन, मेरी और तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं, तो हर बार मुझे ही क्यों टारगेट करते हो? उसने ठंडक से स्कॉफ किया। झाओ फैन की तरफ उंगली करते हुए हुक्म दिया, एक बेकार गुड फॉर नथिंग जिसका कोई कल्टिवेशन नहीं, वो मेरे जैसे मार्शल मास्टर की नजरों में रहने के लायक नहीं। इस बैड इरादे वाले को बाहर घसीटकर सीधे सड़क पर फेंक दो। अंकल बाव तुरंत झाओ फैन की तरफ बढ़ा, सर झुकाकर बोला, जी हुजूर। झाओ फैन ने भौंहे चढ़ाकर देखा और दिल ही दिल में सोचा, मैं तो अभी बुरी तरह जख्मी हूँ, उसका सामना कैसे कर पाऊंगा? गोंगलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ उठाकर जोर से कहा, हैड में रहो, किसने तुम्हें अंदर आने की परमिशन दी? उसने चुजोवांगशन को घूरते हुए जोर से पूछा, चुजोवांगशन, क्या तुम्हें लगता है ये तुम्हारा घर है? जो चाहो जिसे चाहो पकड़ लोगे? झाओ फैन ये देखकर मन ही मन मुस्कुराया, मेरी विल पावर सच में अच्छी है, बस थोड़ी सी बढ़ी और गोंगलिंग मेयर ये खादी हो गई। अंकल बाव ने चुजोवांगशन को हाथ जोड़कर धीरे से कहा, यंग मास्टर, ये गोंगलिंग का एरिया है और बाहर भी कई मास्टर्स है, हम बेप्रवाही से काम नहीं कर सकते। ये सुनकर उसने दांत पीस लिए और गुस्से से चिल्लाया, धिक्कार, ऐसा बेकार आदमी बस औरत के पीछे छुपना जानता है, अगर हिम्मत है तो बाहर आ। झाओ फैन ने हाथ बांधकर बेप्रवाही से जवाब दिया, पागल, लेकिन दिल ही दिल में सोचा, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि तुझसे लड़ मारूं, मुझे तो अभी कैपिटल सिटी तक सेफली जाना है। चुजोवांगशन ये देखकर और भी गुस्से में आ गया, चिल्लाया, बास्टर्ड, मैं तुझे जान से मार दूंगा। अंकल बाव ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और रोका, यंग मास्टर शांत रहिए। उसी वक्त एक सिस्टम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, चैलेंज मिशन एक्टिवेटेड, मिशन ऑब्जेक्टिव विन द चैलेंज, डिफिकल्टी हार्ड, मिशन रिवॉर्ड 1 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 100,000 अल्केमी प्रोफिशिएंसी, 100,000 अदर प्रोफिशिएंसी, विल पावर +3। झाओ फैन हैरा रह गया और हैरानी से बदबदाया, विल पावर 3 पॉइंट्स बढ़ गई। चुजोवांगशन को अंकल बाव ने कास के पकड़ा हुआ था, फिर भी वो गालियां दे रहा था, एक बेकार गुड फॉर नथिंग बस औरत के पीछे छुपना जानता है। गोंगलिंग ने भौंहें चढ़ाई और जोर से बोला, बस करो चुजोवांगशन, तुम यहाँ से अभी निकलो। चुजोवांगशन ने ठंडी सांस भरी, पलटकर चल दिया, दांत पीसते हुए बोला, धिक्कार, चलो। अंकल बाव तुरंत उसके पीछे चल दिया, जी हुजूर।
तभी झाओ फैन की आवाज पीछे से आई। उसने उसे रोका। रुको। वो अब भी हाथ बांधकर खड़ा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने शांति से कहा, मेन चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। चुजोवांगशन ये सुनते ही पलट गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसके दिल ने सोचा, ये लड़का सच में हिम्मत कर रहा है एक्सेप्ट करने की। अंकल बाओ ने उसकी तरफ उंगली उठाई और आगे बोला, मेरा यंग मास्टर भले हाई यंग हो पर वो 1 स्टार मार्शल मास्टर है और एक लोटियर पिलर एल्केमिस्ट भी। तुम्हारी क्या औकात कि तुम मेरे यंग मास्टर से कंपेयर करो। जोंगटियान एक कदम आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बाओ अंकल से पूछा, आज मैं इसे एक मौका दे रहा हूँ, क्या कहते हो? गोंगलिंग मुड़कर उसकी तरफ देखी और धीरे से झाओ फैंग भाई को समझाने लगी। सिर्फ एक पाल के गुस्से में आकर झाओ फैंग ने दोनों हाथ उठाए और शांति से कहा, जब तुम खुद को पिल रिफाइनिंग का उस्ताद बताते हो तो मैं भी तैयार हूँ। हम पिल रिफाइनिंग से ही फैसला करेंगे। ये सुनकर जोंगटियान जोर से हंसने लगा और जोर से बोला, सच में कितना ओवर कॉन्फिडेंट है ये और कितना फुलिश है। गोंगलिंग ने हल्के से तेवरी चढ़ाई। उसका चेहरा चिंता से भरा था। धीरे से बोली, जोंगटियान का पिल रिफाइनिंग टैलेंट तो मुझसे भी ज्यादा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? झाओ फैंग बस हल्के से मुस्कुराया और उससे तसल्ली देते हुए बोला कि वो चिंता ना करे। उसने सर उठाया और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, अभी मैं बुरी तरह जख्मी हूँ। 1 महीने बाद हम असली मुकाबला करेंगे। ये सुनकर जोंगटियान फिर जोर से हंसने लगा और ऊंची आवाज में बोला, अच्छा, अगर तुम हारे तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाना और लिंग से बहुत दूर रहना। तब तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा। झाओ फैंग ने तुरंत जवाब में पूछा, और अगर तुम हारे तो क्या? जोंगटियान ने एक थैला निकला और ठंडी आवाज में बोला, अगर मैं हारा तो इस थैली में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा। इसमें मेरी पूरी प्रॉपर्टी है। उसने हाथ मेल और जोर से हेस्ट हुए बोला, तो मैं तुम्हारा अभी से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने झाओ फैंग को एक नजर देखा, फिर मुड़कर चला गया और एक ताना मारते हुए बोला, ये सब ड्रामा, ये सब ढोंग क्यों कर रहे हो? गोंगलिंग पास आई। उसका चेहरा चिंता से भरा था और उसने धीरे से झाओ फैंग से पूछा, तुमने जोंगटियान की बात क्यों मान ली? वो उसकी तरफ मुड़ा और उससे देखा। जवाब दिया, लिंगा तुम चिंता मत करो, मेरा अपना प्लान है। बस तुम्हारे कमरे की जरूरत पड़ेगी और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे पिल रिफाइनिंग के सामान दे सकोगी। ये सुनकर गोंगलिंग शर्मा गई। उसने हल्के से सर हिलाया और धीरे से हाँ कह दिया। उसके बाद उसने जल्दी से एक पिंक कलर का थैला निकला और बोली, ठीक है, इन कुछ दिनों के लिए मैं बाहर रुकूंगी। इसमें सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स और अल्केमी कॉल्ड्रन है, तुम ये सब उसे कर सकते हो। तुम खुद हाई मैनेज कर लेना। झाओ फैंग ने अपने हाथ में मौजूद थैली को देखा और उसने सोचा, सब कुछ रेडी है, बस एक लेवल अप होने की देर है, फिर काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो आलती पालती मारकर बैठ गया, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और थैली में मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब्स को कंट्रोल करते हुए सीधे अल्केमी फर्नेस की तरफ उड़ा दिया। झाओ फैंग ने तेवरी चढ़ाई और उत्साहित होकर चीखा, आग लग गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी का उसे करके हर्ब्स को कंट्रोल करने लगा। सिस्टम से बार बार नोटिफिकेशन साउंड आ रही थी और एक के बाद एक पिल रिफाइनिंग फेल होने की नोटिफिकेशंस भी आ रही थी, जिसके साथ प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स में 1 पॉइंट बढ़ गया था। दूसरी तरफ गोंगलिंग ने एक्साएओ बाई के सर पर हाथ फेरा और चिंता में धीरे से बोली, आज चैलेंज मैच का दिन है। झाओ फैंग पूरे 1 महीने से अंदर है और बाहर नहीं आया है। पता नहीं वो अब कैसा होगा। वो अचानक शर्मा गई और अपने गालों को हाथ से पकड़ते हुए खुद से पूछा, मुझे क्या हो गया है? ये 1 महीने से मैं हमेशा उसके बारे में ही क्यों सोचती रहती हूँ। पहिए तेजी से जमीन पर घूम रहे थे और फिर अचानक रुक गए। जोंगटियान तेजी से केरज के सामने आया और जोर से गरजा, झाओ फैंग, चैलेंज मैच का दिन आ गया है। क्या हुआ, बाहर आने की हिम्मत नहीं है क्या? आसपास की भीड़ सब केरज की तरफ देखने लगी और आपस में बातें करने लगी, कौन है जो यंग मास्टर चू से पिल रिफाइनिंग चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है? चू जोंगटियान तो राजधानी का सबसे यंग जीनियस है। सच में इसे अपनी औकात नहीं पता। केरज के दरवाजे पर हल्के से आवाज हुई और फिर जल्दी से खुल गया। गोंगलिंग अंदर से तेजी से बाहर आई। उसने हाथ बांधकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी तो बहुत जल्दी है। इतनी क्या जल्दी है? ये देखकर जोंगटियान हैरान रह गया। उसके दिल में कई ख्याल आने लगे और वो चुपके से लिंग के लिए फिक्र करने लगा। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और मन ही मन में कोसा, क्योंकि जब से झाओ फैंग आया था नंगोगलिंग उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और उसके साथ बेरुखी बार्ताव कर रही थी। और तभी रथ के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि कण बहरे हो रहे थे और नंगोगलिंग तुरंत चौकान्नी होकर उस तरफ मुड़ गई। वो जमीन पर पड़ा था, सबकी नजर उस पर थी। कुछ लोगों ने नाक बंद की और चिल्लाए, अरे यार, तू 1 महीने से नहाया नहीं क्या? ये कैसी बदबू है, इतनी गंदी। घिन आती है, अपनी मौत खुद बुला रहा है। ये बेवकूफ, चुजोवांगशन को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की? झाओ फैंग के बदन से गंदी बदबू आ रही थी। वो उसके सामने आया और बड़े आराम से बोला, मैं तैयार हूँ, शुरू करें। जोवांगशन ने झट से नाक बंद की। उसका चेहरा काला पैट गया और वो ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाया। जोवांगशन ने एक झटके में छलांग लगाई और तेजी से थोड़ा पीछे हट गया। उसने धीमी आवाज में घुर्रहट की और उसके हाथों से अचानक चमकती हुई पर्पल रोशनी निकलने लगी और फिर उस पर्पल रोशनी के बीच एक पिल कॉल्ड्रन धीरे धीरे दिखने लगा। ये देखकर आसपास के लोग तुरंत उत्तेजित हो गए, बातें करने लगे, वो रेड ड्रैगन डिवाइन कॉल्ड्रन है। लियांग किंगडम के टॉप 10 पिल कॉल्ड्रॉन्स में से एक। भले ही सबसे नीचे हो पर फिर भी पिल बनाने के लिए इसके कुछ फायदे तो है। सुना है चू फैमिली ने इस ट्रेजर के लिए अपनी काफी दौलत लुटा दी थी और एक बेकार इंसान यंग मास्टर चू को इतना सीरियस कर देगा, ये तो सोचा भी नहीं था। तुझे क्या पता, यंग मास्टर चू तो उसे कुछ समझता ही नहीं, बस लेडी के सामने अपनी शान दिखा रहा है और कुछ नहीं। झाओ फैंग ने हाथ उठाया, उसकी आंखों में लालच भरी थी और वो जोर से चिल्लाया, अरे क्या जबरदस्त चीज है।
जोगोंगशन ने भी हाथ उठाया, उसका चेहरा पूरा ठंडा पड़ा था। उसने नफरत से कहा, तेरे जैसे गवार मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? कितना मजेदार है। वो जोर से हंस पड़ा, उसकी तरफ इशारा किया और पूछा, क्यों ही तो कहा था, अगर मैं जीता तो तेरे स्टोरेज बैग की सारी चीजें मेरी होंगी, तो क्या ये पिल कॉल्ड्रन भी उसमें शामिल है? जोगोंगशन ने सुना तो उसका चेहरा शक से भर गया। मन ही मन सोचा, क्या ये बंदा चाहता है कि मैं मना करूं और उसे पीछे हटने का बहाना मिल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यूज ये मौका नहीं दूंगा। ये सोचते ही उसने झट से हाथ घुमाया और यकीन से बोला, बिल्कुल ये भी उसमें शामिल है। बस तू जीत जा और मेरे स्टोरेज बैग में जो कुछ भी है वो सब तेरा होगा। मन ही मन उसने गुस्से से घुर्रहट की, वैसे भी तू मुझे कभी हरा नहीं सकता। झाओ फैंग जोरदार हंसा, एक चुटकी बजाई और ऊंची आवाज में ऐलान किया, ठीक है तो शुरू करते हैं। जोगोंगशन ने हाथ उठाया, इंग्रेडिएंट्स को पिल कॉल्ड्रन में डाला और जोर से बोला, ओए छोकरे, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि असल पिल रिफाइनर किसे कहते हैं। ये देखकर आसपास के लोग झूम उठे और तारीफ करने लगे, यंग मास्टर चू सच में लाजवाब है। ये सिर्फ एक लो ग्रेड पिलर लेवल पिल रिफाइनर ही नहीं, बल्कि एक मार्शियल सॉवरेन भी है। उसका फ्यूचर तो रोशन है। गोंगलिंग एक तरफ खादे चुपचाप देख रही थी। मन में सोचा, ये चू जोगोंगशन भले ही कितना घिनौना क्यों ना हो, पर उसका टैलेंट वकाई काबिल तारीफ है, यूज अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पिल कॉल्ड्रन से उबलने की गुड़गुड़ू आवाज आने लगी और उसका बदन धीरे धीरे कांप रहा था। जोगोंगशन ने हाथ हिलाया और कॉल्ड्रन का ढक्कन खोल दिया। वो गौर से अंदर से निकलती रोशनी को देख रहा था। तभी एक सेफ रोशनी वाली पिल बाहर निकलकर उड़ी। उसने झट से हाथ बढ़ाया और उससे लपक लिया। जोगोंगशन ने अपनी हथेली में मौजूद रोशनी के गोले को देखा और बेफिक्री से पूछा, हो गया क्या? और फिर चेहरे पर जीत की खुशी लिए उत्तेजित होकर चिल्लाया, सोचा ना था कि इतनी किस्मत अच्छी होगी कि हाई ग्रेड पिलर लेवल पिल बन जाएगी। एक सुनहरी पिल चुपचाप उसकी हथेली में पड़ी थी। जोगोंगशन ने पिल गोंगलिंग की तरफ दिखाते हुए कहा, लिंगर देखो। उसने पिल ले ली। उससे निकलने वाली रोशनी को देखते हुए उसने तस्दीक की, हाँ ये हाई ग्रेड पिलर लेवल ही है। एक राहगीर ने फौरन हैरानी से पूछा, अरे ये हाई ग्रेड क्या होता है? हमने तो कभी सुना ही नहीं। ये सुनकर गोंगलिंग ने गौर से बताया, पिल्स को ऑर्डिनरी पिल्स में बांटा जाता है, टॉप ग्रेड पिल्स, इवन अल्टीमेट ग्रेड पिल्स। वो अपनी हाथ में राखी पिल को ग्रेड फोकस से देखती रही, फिर धीरे से बोली, आमतौर पर अल्केमिस्ट सिर्फ ऑर्डिनरी पिल्स हाई बना पाते हैं। जब तक उन्हें कोई रेयर मौका ना मिले तभी वो टॉप ग्रेड या अल्टीमेट ग्रेड पिल्स बना सकते हैं, और वो भी स्पिरिट इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि बेड नाम वेल अल्केमिस्ट्स भी हर बार टॉप ग्रेड पिल्स बना पाए इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। सबने ये सुनकर झाओ फैन की तरफ देखा और ताना मारते हुए हंसने लगे। उस पागल ने यंग मास्टर जोंग तियान को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे की? पिल रिफाइनिंग इतना डिफिकल्ट है, ये कॉन्टेस्ट तो अब जरूरत ही नहीं लगता। वो आगे बढ़ा, ऑकवर्डनेस में अपना सर खुजलाया और हकलते हुए बोला, वो लिंगर। झाओ फैन की अगली बात सुनकर आसपास के लोग गुस्से से बेहोश होने लगे, क्या तुम्हारे पास कोई पिल कॉल्ड्रन है? जरा उधार दे दो ना। उनके चेहरे पर नफरत थी और वो जोर से हंसने लगे, ये पागल कहां से आ गया? पिल रिफाइनिंग कॉन्टेस्ट में कॉम्पीट कर रहा है और इसके पास पिल कॉल्ड्रन तक नहीं। यंग मास्टर जोंग तियान ने तो पिलर ग्रेड टॉप ग्रेड पिल्स बना भी ली है। ये लड़का जल्दी हार मान ले, पिल कॉल्ड्रन के बिना कैसे जीतेगा? यहाँ पर शर्मिंदा मत कर। झाओ फैन ने एक बार फिर अपना सर खुजलाया, सॉरी, एक्चुअली तुम्हारा वो पिल कॉल्ड्रन आई थिंक मैंने गलती से तोड़ दिया। गोंगलिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो चिल्लाने लगी, क्या? मेरा वो पिल कॉल्ड्रन फैमिली का टॉप ट्रेजर है। उसको पाने के लिए कितना कुछ किया था। उसके दिल में वो दुख से रो रही थी, मेरा पिल कॉल्ड्रन, मेरा पिल कॉल्ड्रन। झाओ फैन वही खड़ा था, गोंगलिंग को घुटने पकड़कर एक कोने में सिमटा हुआ देख रहा था। उसने एक उंगली उठाई, अपनी आवाज धीमी करके यूज कंफर्ट किया और प्रॉमिस किया, फिक्र मत करो, मैं भी अब पिलर ग्रेड अल्केमिस्ट बन गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतनी पिल्स बनाऊंगा कि तुम 1 डजन पिल कॉल्ड्रॉन्स खरीद सकोगी। उसने अपना माथा पकड़ा और हकलते हुए बोली, झाओ फैन भाई मजाक मत करो। कम से कम 10 पिलर ग्रेड अल्टीमेट ग्रेड पिल्स तो चाहिए होंगी, तब जाकर वो खरीद सकते हैं। झाओ फैन ने मुट्ठी बंद की और जोर से प्रॉमिस किया, तुम फिक्र मत करो, मैं ये जरूर करूंगा। जोंग तियान ने ये सुनकर बगल में खड़े होकर बाहें मोड़कर ठंडी सांस भरी, अगर मेरी लक बहुत अच्छी भी हो तो भी मैं सिर्फ एक पिलर ग्रेड टॉप ग्रेड पिल बना पाता हूँ। तुम अल्टीमेट ग्रेड चाहते हो? सपने देखना बंद करो। आसपास के सब लोग भी नफरत भरी नजर से देखने लगे और ताना मारने लगे, ये बंदा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक गांव का गवार जिसके पास पिल कॉल्ड्रन तक नहीं है और वो 10 पिलर ग्रेड अल्टीमेट ग्रेड पिल्स बनाने का ख्वाब देख रहा है। अल्टीमेट ग्रेड छोड़ो, टॉप ग्रेड भी बनाने के लिए बहुत लक चाहिए होती है, तभी बनती है। झाओ फैन ने अपनी दाढ़ी सहलाई। उसके दिल में वो सोचने लगा, पिल कॉल्ड्रन के बिना मैं क्या करूं? फिर अचानक वो चौंक गया। उसकी नजर पास के एक फ्लैग पार पड़ी जिस पर कुछ लिखा था। झाओ फैन तुरंत उस तरफ भागा और जाते जाते बोला, मैं अभी आता हूँ, बस 2 मिनट में वापस। आसपास के लोग ये सुनकर हैरान रह गए और धीरे से डिस्कस करने लगे, ये लड़का क्या करना चाहता है? कहीं भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? थोड़ी देर बाद झाओ फैन एक बेड वॉक को कंधे पर उठाए वापस आया और हेस्ट हुए बोला, मैं आ गया। गोंगलिंग ने ये देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो उसे घूरने लगी। फिर झाओ फैन पलक मारकर जमीन पर बैठ गया और उस आयरन वॉक को अपनी गॉड में रख लिया। आसपास के लोग हैरान रह गए और एक साथ डिसबिलीफ में बोलने लगे, ओह माय गॉड, ये लड़का वॉक से पिल्स बनाने वाला है क्या? ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। गोंगलिंग ने ये देखा और घबराकर चिल्लाई, झाओ फैन भाई, ये क्या पागलपन है? लेकिन वो मुस्कुराता रहा, वॉक को ऊपर उठाया और जोर से बोला, मैं पागलपन नहीं कर रहा।
ये वॉक पिल कॉल्ड्रन जितना एडवांस्ड नहीं है, पर डेफिनेटली काम करेगा। वॉक पर साफ साफ लिखा है, झंडक की प्रोडक्ट, जेन्युइन और क्वालिटी, प्योरली हैंडमेड, ऑथेंटिक, वर्थ बाइंग, हाईली रिकमेंडेड। उसने अपनी आंखें बंद की, उस वॉक को जोर से फेंक दिया और चिल्लाई, बस करो। वॉक जमीन पर गिरा और लुढ़कते हुए दूर चला गया। गोंगलिंग उसके पास तेज कदमों से आती है, मुट्ठी कसकर गुस्से में पूछती है, मुझे पता है तुम चुजोवंशन से बेहतर नहीं हो, तुमने मेरा कॉल्ड्रन खराब किया, उसका भी मुझे गुस्सा नहीं, पर इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी। झाओ फैंग सर झुककर ठंडे लहजे में पलटकर पूछता है, लिंगर, क्या तुम्हारी आंखों में मैं हमेशा से एक बोस्टफुल गाय ही रहा हूँ। गोंगलिंग अपनी मुट्ठी उठती है, जोर से कहती है, और नहीं तो क्या, एक वॉक से अल्केमी करोगे? क्या तुमने यहाँ सबको बेवकूफ समझा है? वो उसके पास से गुजरता है, धीमी आवाज में कहता है, मैं समझ गया। गोंगलिंग वही हैरान खाते रह जाती है, मन ही मन सोचती है, सॉरी झाओ फैंग, मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, पर ये कंपटीशन तुम जरूर हार जाओगे। अगर तुम नहीं रुके तो चुजोवंशन शायद तुम्हारी जान ले लेगा। तभी चुजोवंशन जीत की हंसी हंसता है, जोर से चिल्लाता है, ओए लड़के, अभी घुटने टेक कर हार मान ले तो मैं तुझ पर रहम करूंगा और तेरी कुत्ते वाली जान बख्श दूंगा। झाओ फैंग आयरन वॉक के सामने रुकता है। वो झुकता है, यूज उठता है और फिर धीरे से बोलता है, शुक्र है वॉक का बॉटम अभी तक ठीक है। झाओ फैंग आयरन वॉक उठता है, हल्के से मुस्कुराता है, थम्स डाउन करता है और जोर से जवाब देता है, मुझे हार मानने को कहते हो? तुम जैसे क्रैश उसके लायक भी नहीं हो। चुजोवंशन ये सुनकर हैरान हो जाता है, दांत पीसता हुआ पूछता है, ये बास्टर्ड इतनी बुरी हालत में भी ज़बान चला रहा है। गोंगलिंग उसकी तरफ देखती है, दिल में फिक्र भरी है, धीरे से पुकारती है, झाओ फैंग। वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है, शांति से कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है कि मैं चुजोवंशन से हार जाऊंगा और वो मेरी जान ले लेगा, इसीलिए तुम मुझे रोक रही हो। झाओ फैंग के चेहरे पर कॉन्फिडेंस चमक रहा है, वो धीरे से कहता है, लेकिन इस कंपटीशन के शुरू होने के बाद से ये सिर्फ एम्प्टी टॉक नहीं रहा। चुजोवंशन हाथ उठाकर सीधा झाओ फैंग की तरफ इशारा करता है, जोर से हंसता है, इस हालत में भी तुम बकवास किए जा रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम उस क्यूट फ्यूट वॉक से क्या बनते हो। उसकी भौहें चढ़ जाती है, वो ठंडे लहजे में जवाब देता है, तो अपनी कुत्ते वाली आंखें खोलकर अच्छे से देख ले। झाओ फैंग दोनों हाथ ऊपर उठता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जोर से चिल्लाता है, आग लगा दूं। वो एक हाथ आयरन वॉक के नीचे रखता है, दूसरे हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करके हीट एडजस्ट करता है। आसपास के लोग ये नजारा देखकर आंखें फाड़े हैरानी में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। हाथों से आग कंट्रोल करना, ये तो एडवांस्ड फायर कंट्रोल टेक्निक है। चुजोवंशन भी शायद ये नहीं कर सकता, भले ही उसकी फायर कंट्रोल टेक्निक टॉप नॉच कहलती है, पर मैंने कभी नहीं सुना कि कोई एक आयरन वॉक से पिल्स बना सकता है। अगले ही पाल झाओ फैंग हाथ उठाकर जोर से चिल्लाता है, मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। वो आसपास उड़ते स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखता है, गंभीर आवाज में हुक्म देता है, सब अंदर जाओ। वो तुरंत नीचे आते हैं और तेजी से उस सिंपल एल्केमी फर्नेस में गिर जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, आंखें फाड़े चिल्लेट है, मैं इतनी उम्र का हो गया पर ऐसी अजीब एल्केमी मेथड पहली बार देख रहा हूँ। उसने तो एक साथ 10 सेट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स फेंक दिए। क्या वो 10 सुप्रीम ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बनाना चाहता है? ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। ट्रेजर कॉल्ड्रन यूज करके भी किसी ने एक बार में 10 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स बनाई है, ऐसा कभी नहीं सुना। झाओ फैंग हल्के से हंसता है, शांति से कहता है, तुम बस खड़े होकर देखो। वो हाथ उठाकर हीट कंट्रोल करता है, लो फ्लेम पार धीरे धीरे पकता है, हाई फ्लेम पार तेजी से स्टर फ्राई करता है। उसकी टेक्निक कमाल की फ्लेक्सिबल है। आसपास के लोग गुस्सा दिखाते हैं, ताना मारते हुए हंसते हैं, आज तो आंखें खुल गई मेरी। नॉर्मल एल्केमी बहुत देखी है, पर ऐसी मेथड पहली बार देख रहा हूँ। ये लड़का तो जरूर फेल होगा, लेकिन उसके एटीट्यूड के लिए ही सही, यहाँ आना वर्थ इट था। झाओ फैंग हाथ उठता है, भौहें चढ़ाकर पलटकर पूछता है, क्यों मेन सक्सीड नहीं हो सकता? वो आयरन वॉक को हवा में उठता है और ऊंची आवाज में कहता है, आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि असल में एल्केमी होती क्या है। इस क्रूड आयरन पॉट की गहराइयों से हल्की नीली रोशनी की किरणें धीरे धीरे दिखने लगी और चारों तरफ फैलने लगी। झाओ फैंग ने अपनी पूरी ताकत लगाई, मुट्ठियां काज ली और गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाया, पिल बनाओ। वो हल्की नीली रोशनी तुरंत कांप उठी, तेजी से इकट्ठा हुई और एक गुच्छे में सिमटने लगी। उसने बिल्कुल देर नहीं की, हाथ बढ़कर वो आयरन पॉट पकड़ा और जोर से चिल्लाया, पिल बन गई। आसपास के लोग ये देखकर हैरान रह गए, कोई जोर से चिल्लाया, खत्म। ये तो बस दिखावा है। ये लड़का तो हमारी अकल की बीजाटी कर रहा है। झाओ फैंग, अब बस आयरन पॉट के फटने का इंतजार कर। 10 पिलर ग्रेड अल्टीमेट सॉलिडिफाइंग पिल्स, और वो अब भी आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहा है। भीड़ में तुरंत हैरतंगेज आवाजें गूंज उठी, सब हैरान रह गए थे। गोंगलिंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसके कानून में टूटने की साफ आवाज आई। उसने जल्दी से सर उठाया और देखा झाओ फैंग का जिस्म लड़खड़ा रहा था, जैसे वो अभी गिरने वाला हो। झाओ फैंग ने ऊपर देखा और जोर से पूछा, मैंने उसके लिए ट्रेजर कॉल्ड्रन तो हासिल कर लिया है ना? जोंगटियान ने सुनकर माथा सिकोड़ा और जोर से बोला, छोटे बदमाश, मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ पिल बनने की कोई वाइब्रेशन। उसके हाथ पीछे थे, चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट। वो हंसते हुए बोला, तू जल्दी हार मान ले और ये बकवास बंद कर। झाओ फैंग शांत रहा, उसने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, सॉरी, अभी पिल रिफाइन इतनी तेजी से हुई कि वाइब्रेशन टाइम पार पहुंच नहीं पाई। जोंगटियान सुनकर हैरान रह गया, उसके मुंह से शक भरी चीख निकल पड़ी। गोंगलिंग ने अपने हाथों से अपनी ड्रेस को कास के पकड़ लिया, क्योंकि आयरन पॉट से निकलने वाली तेज एनर्जी से उसकी ड्रेस हवा में उड़ रही थी। जोंगटियान ने जल्दी से अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली और जोर से चिल्लाया, कितनी चमक है, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये पिल बनने की वाइब्रेशन है? आसपास के लोग भी डर के मारे बातें करने लगे, इतनी तेज एनर्जी निकल रही है।
क्या झाओ फैंग सच में पिल बनने से पहले हाई यूज रिफाइन कर सकता है? अगर अल्टीमेट पिलर ग्रेड नहीं भी है तब भी वो एक कमाल का जीनियस कहलाएगा। गोंग लिंग तुरंत नीचे बैठ गई और बेचैनी से पूछा, क्या पिल सच में बन गई? उसने अपना हाथ आयरन पॉट की तरफ बढ़ाया और धीरे से बोला, मुझे देखने दो। गोंग लिंग ने बड़े ध्यान से एक उठाई वो पिल जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रही थी और उसे गौर से देखने लगी। अगली ही पाल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो हैरानी से चिल्लाई, इस बार 3 पिल पैटर्न्स है। ये तो अल्टीमेट पिलर ग्रेड की पिल है। आसपास के लोग एक साथ आंखें फाड़े रह गए और मुंह खोले हैरानी से बोले, क्या ऐसे भी अल्टीमेट पिलर ग्रेड की पिल बन सकती है? और वो भी एक बार में 10? एक अल्टीमेट पिल मिलना ही बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। गोंग लिंग ने हाथ बढ़ाया और एक और उठाकर बोली, मुझे दूसरी देखने दो। उसने हाथ में राखी पिल को ध्यान से देखा और खुद को रोक ना पाई, जोर से चिल्लाई, ये भी अल्टीमेट है। झाओ फैंग ने हाथ उठाया और नाक के पास से खून साफ किया और शांति से बोला, एक एक करके देखने की जरूरत नहीं है। उसके पूरे जिस्म से अचानक चमकती सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसने हाथ उठाया और धीरे से बोला, एंड पिल्स पार छाई पतली धुंध तुरंत गायब हो गई, बिल्कुल खत्म। आसपास के लोग तेजी से आगे बढ़े और जोर से चिल्लाए, 10 अल्टीमेट पिलर ग्रेड पिल्स है, एक हाई पॉट में एक साथ रिफाइन किए हैं। हे भगवान, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या दुनिया में सच में ऐसी अजब चीज हो सकती है? गोंग लिंग की आवाज में बेचैनी थी। उसने झाओ फैंग की तरफ देखा और पूछा, झाओ फैंग भाई, क्यों ये सब कैसे किया? वो तुरंत हंस पड़ा और बोला, ये तो बस मेरा टैलेंट है। ये सुनकर उसने माथे पर बाल डेल और हिचकिचते हुए बोली, पर कुछ दिन पहले तक तो तुम। झाओ फैंग ने हंसकर हाथ हिलाया और बोला, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी पहले सामने वाला मैटर सॉल्व करते हैं। चुजोवोंगशन ने जामी हुई भीड़ को देखा और मन ही मन सोचा, गड़बड़ है, सबसे बेहतर यही होगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। तभी उसके पीछे से झाओ फैंग की आवाज आई और उसके कदम रुक गए। चुजोवोंगशन, वो ऐसे हंस रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तेजी से आगे बढ़कर उसने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? उसने पलटकर देखा और हकलते हुए पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? झाओ फैंग चमक उठा, उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या करना है? हमारी बात हुई थी ना, अगर तुम हारते हो तो अपनी सारी चीजें मुझे दो। चुजोवोंगशन जोश में पलटकर बोला, नामुमकिन, तुम जैसे एक नॉर्मल लूजर मुझे कैसे हरा सकते हो? उसने झाओ फैंग की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, ये जरूर तुम सब हो। हाँ, तुमने धोखा दिया है और मुझे फंसाया है। ये सुनकर गोंग लिंग ने माथे पर बाल डेल और चिल्लाई, चुजोवोंगशन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बगल में लुआ भी चीख उठी, चैलेंज तो तुमने पहले दिया था ना, अब हम पर इल्जाम लगा रहे हो। आसपास के लोग ये देखकर आहें भरने लगे और बातें करने लगे। लगता है इस बात ने यंग मास्टर चू को बहुत गुस्सा दिला दिया है। सही बात है, शहर का नंबर 1 जीनियस एक लड़के से हार गया, कैसे मानेगा? पर नाखुश होकर भी क्या कर लेगा? झाओ फैंग की एल्केमी स्किल्स का मुकाबला बेड एल्केमी मास्टर्स भी नहीं कर सकते। झाओ फैंग ने बाहें बांधी और ठंडे लहजे में पूछा, चुजोवोंगशन, क्या तुम अपनी बात से मुकरना चाहते हो? उसने ठंडी सांस भरी और चिल्लाया, मेरा स्टोरेज बैग चाहिए। सपने में उसने उसकी कलाई कासकर पकड़ी, आगे बढ़ा और बोला, चलो ठीक है, मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसा करोगे। चुजोवोंगशन गुस्से में लाल हो गया। उसने हाथ उठाया और चिल्लाया, ओए लड़के, तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। गोंग लिंग ने तुरंत हाथ उठाया और वॉर्न किया, झाओ फैंग होशियार, वो एक 1 स्टार मार्शल ग्रांड मास्टर है। चुजोवोंगशन के पूरे शेयर से हल्के नीले रंग की रोशनी फूट पड़ी। वो हेस्ट हुए आगे बढ़ा और बोला, अब वॉर्न करने से क्या होगा, अब तो देर हो चुकी है। उसने अपनी लंबी तलवार ऊपर उठाई और दहाड़ा, मारो। जिस पाल चुजोवोंगशन की तलवार नीचे गिरी, झाओ फैंग का फिगर पाल भर में गायब हो गया। कितनी तेजी है इसमें, ये झाओ फैंग। आसपास के लोग चिल्ला उठे, एल्केमी में तो वो काफी अच्छा है, पर उसकी कल्टीवेशन तो नॉर्मल हाई होनी चाहिए, है ना? क्या उसे नहीं पता कि चुजोवोंगशन सिर्फ एल्केमी में ही नहीं, कल्टीवेशन में भी टॉप पार है? एक एल्केमी जीनियस बर्बाद हो गया। गोंग लिंग ने चिंता से उस तरफ देखा और जोर से चिल्लाई, झाओ फैंग, चुजोवोंगशन। चुजोवोंगशन ने तलवार पकड़ी, सर उठाकर घमंड से हंसा, मैं ही असली एल्केमी जीनियस हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक झाओ फैंग उसके पीछे आ गया और शांति से पलटकर पूछा, ऐसा है क्या? चुजोवोंगशन ने हल्की सी आवाज निकाली और तुरंत पलटकर देखा। झाओ फैंग ने हाथ पीछे किए और ठंडे लहजे में बोला, ऐसा है क्या? मुझे तो बस तुम एक लूजर दिख रहे हो। आसपास के लोग आंखें फाड़कर चिल्ला उठे, वो चुजोवोंगशन के पीछे कैसे आ गया? आखिर हुआ क्या है? एक आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलते हुए बदबदाया, इस झाओ फैंग ने मूवमेंट टेक्निक का उसे करके चुजोवोंगशन के अटैक को डॉज किया है। बाकी लोगों ने सुनते ही झट से प्रोटेस्ट किया, नामुमकिन, मैंने साफ साफ देखा था कि यंग मास्टर चुजोवोंगशन की तलवार उसे लगी थी। उस आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलते ही गेस किया, शायद जो तुमने देखा वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी। ये सुन के सब लोग हैरान रह गए, सबने चिल्लाना शुरू कर दिया, इतनी सारी आफ्टर इमेजेस, सोच सकते हो कितनी तेज स्पीड होगी? लगता है वो 1 स्टार डब्ल्यू जोंग अभी तक पूरी ताकत से नहीं लड़ा। झाओ फैंग सिर्फ एल्केमी में ही माहिर नहीं है, उसकी स्पीड तो और भी ज्यादा है। जोंग तियान की आंखें फटी की फटी रह गई, उससे यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से गुराया, नामुमकिन, मैं तुझे मार डालूंगा। वो गुराया, अपनी लंबी तलवार उठाई और पूरी ताकत से झाओ फैंग पर वार किया। झाओ फैंग ने हल्का सा साइड लिया और अटैक डॉज कर दिया। ठंडे लहजे में बोला, ये स्पीड अभी भी बहुत स्लो है। जोंग तियान ने देखा कि वो बार बार मिस कर रहा है, उसका गुस्सा आग बन गया। जोर से चिल्लाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पास खड़ा एक आदमी जोर से चिल्लाया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। झाओ फैंग की मूवमेंट टेक्निक गजब की फ्लेक्सिबल है, हम उससे छू भी नहीं सकते। अब तो हमें उसकी चपलूसी ही करनी पड़ेगी अगर शांति से जीना है।
झाओ फैंग ने अपनी स्पीड दिखाते ह्यू जोंगटियान के चरण तरफ चक्कर लगाया, फिर उसने अपने हाथ बंधे सीने पर रखे और पीछे हट गया। मुस्कुराते हुए बोला, बस बहुत हो गया खेल। ये बोलने के बाद वो तुरंत आगे बढ़ा, ठंडे लहजे में घोषणा की, खत्म करते हैं इसे। झाओ फैंग ने एक जोर से किक मारी, सीधे जोंगटियान के चेहरे पर। उसने हाथ उठाया और जोंगटियान के पास जो स्टोरेज बैग था वो छीन लिया। झाओ फैंग ने स्टोरेज बैग को पकड़ के मुस्कुराते हुए कहा, ये चीज अब मेरी है। जोंगटियान ने अपना सीना पकड़ा और खून की उल्टी कर दी। झाओ फैंग ने पलट के देखा, हाथ उठाया और स्पिरिचुअल एनर्जी जमा की और बोला, और हाँ, रेड ड्रैगन डिवाइन कॉर्ड्रन भी अब मेरा है। उसके बाद उसने स्टोरेज बैग खोला और वो अल्केमी फर्नेस उसके अंदर रख दिया। ये देख के आसपास के सब लोग शॉक हो गए और चिल्लाने लगे, चू जोंगटियान तो 1 स्टार डब्ल्यू जोंग है। फिर भी उससे झाओ फैंग ने एक हाई मूव में हरा दिया। उसकी ताकत तो कमाल की है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे लगता है ये लड़का कम से कम 2 स्टार डब्ल्यू जोंग तक पहुंच गया होगा। इतनी छोटी उम्र में 2 स्टार डब्ल्यू जोंग है और ऊपर से अल्केमिस्ट भी है। वो टॉप ग्रेड पिलर लेवल पिल्स भी बना सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जोंगटियान अपने हाथों के सहारे सीना पकड़ के खड़ा हुआ, दांत पीसकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है मुझे हराने के बाद तुम वो सब चीजें इतनी आसानी से ले जाओगे? ये सुनकर झाओ फैंग ने हाथ बांधकर घमंड से हंसकर बोला, क्या हुआ? तुम्हारे पास और कोई ट्रम्प कार्ड बचा है जो तुमने उसे नहीं किया? तो चलो सब दिखा दूं। जोंगटियान ये सुनकर तेवर चढ़ाए, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जोर से चिल्लाया, चूएक्साएनजी बाहर आओ। और साथ ही अपने हाथ में मौजूद तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही आवाज आई, यंग मास्टर ने ऑर्डर दे दिया था। सबको तुरंत एक एनर्जी महसूस हुई जो चूएक्साएनजी से निकल रही थी। भीड़ में शोर मच गया, या खुदा, ये तो 4 स्टार डब्ल्यू जोंग की एनर्जी है। हम भूल गए थे कि चू जोंगटियान के पास 4 स्टार डब्ल्यू जोंग लेवल का बॉडीगार्ड है। इस बार तो झाओ फैंग गया काम से। जोंगटियान का चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। उसने हाथ हिलाकर हुक्म दिया, मार डालो उससे। चूएक्साएनजी ने तुरंत अपनी लंबी तलवार उठाई और तेजी से आगे बढ़ा, भरी आवाज में बोला, जी हुकुम। जोंगटियान ने अपनी भाभे सिकोड़ी और जोर से बोला, झाओ फैंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते। चूएक्साएनजी की आंखों में ठंडी चमक थी। उसने अपनी लंबी तलवार ऊपर उठाई और पूरी ताकत से वार किया। जोर से चिल्लाया, ओए लड़के, अगली जिंदगी में इंसान बनना तो थोड़ा होशियार रहना। सब लोग तुरंत बात करने लगे। जब 4 स्टार डब्ल्यू जोंग ने हाथ उठा दिया तो झाओ फैंग का बचना मुश्किल है। किसको पड़ी थी चू जोंगटियान से टक्कर लेने की? एक आदमी गोंगलिंग के पास आया और धीरे से बोला, मैडम हम। वो अब भी सीधे सामने देख रही थी, फिर बोली, झाओ फैंग को कुछ नहीं होगा, उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। उसके बाद झाओ फैंग ने एक हाथ उठाया और आते ही पर्पल एनर्जी स्ट्रीम को रोक दिया। चूएक्साएनजी को तुरंत ठंडा पसीना आ गया और वो घबराहट में चिल्ला उठा। जोंगटियान की भी आंखें फटी की फटी रह गई, डर के मारे गुराया, ये कैसे हो सकता है? झाओ फैंग हल्का सा मुस्कुराया और उसने नीचे आती हुई एनर्जी फैंटोम को जोर से तोड़ दिया। झाओ फैंग ने एक चमकती स्माइल दी, पूरे कॉन्फिडेंस से 2 उंगलियां उठाई और सर हिलाकर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे तुम्हें कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगले ही पाल झाओ फैंग ने अपनी 2 उंगलियां वैसे ही उठाए राखी और एक गोल्डन एनर्जी का अटैक किया, जिसे एक जबरदस्त ऑरा हर तरफ फैल गया। बस एनर्जी ने चूएक्साए के सीने को आसानी से चीर दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने एक लाल खून का फव्वारा युगल दिया। सबकी आंखें फटी रह गई, मुंह खोले हैरा होकर चिल्लाए, या सिर्फ एक हाई मूव में 4 स्टार डब्ल्यू जोंग को मार डाला। नंगोंग लिंग ने ये सब देखा और उसकी आईब्रो चढ़ गई। फिर वो धीरे से बोली, लगता है हम सबने उसे कम आंका था। झाओ फैंग ने उसकी तरफ उंगली उठाई और जोर से उसे दांता। उस वक्त चू जोवांगशन का चेहरा उतरा हुआ था। वो हिचकिते और कांपते हुए झाओ फैंग से पूछा, तू करना क्या चाहता है? उसके पूरे शेयर से चमकती गोल्डन रोशनी फूटी। वो तेजी से आगे बढ़ा और जोर से गुराया, क्या चाहता हूँ? एल्केमी कॉन्टेस्ट में तुम मुझसे हारे और 2 बार मेरी जान लेने की कोशिश की। चू जोवांगशन डर से पसीने से लटपट हो गया, घबराहट में चीखा, तू मेरे करीब मत आ। झाओ फैंग ने हाथ हिलाया, अपनी लिंगली से उसकी गर्दन दबोच ली और ठंडी आवाज में गुराया, मौत को गले लगा ले। चू जोवांगशन ने जल्दी से नंगोंग लिंग की तरफ देखा, मदद की भीख मांगते हुए रोट ह्यू चीखा, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। उसका चेहरा पूरी तरह से मिन्नत कर रहा था। नंगोंग लिंग, बस तुम एक बार झाओ फैंग को कह दो, वो मुझे माफ कर दे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। नंगोंग लिंग झिझक गई, मन ही मन सोचा, क्या यूज बचाना चाहिए या नहीं। चू जोवांगशन ने हाथ उठाया और उसकी तरफ उंगली करते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, नंगोंग लिंग, भूल मत, अगर मैं आज यहाँ मर गया तो चू फैमिली जरूर नंगोंग फैमिली से हिसाब मांगेगी। नंगोंग लिंग ने ये सुनते ही अपनी आईब्रो चढ़ाई और जोर से गुराई, मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? झाओ फैंग भाई, आप इसके साथ जो चाहे करो, बस चू फैमिली काफी पावरफुल है, आपको थोड़ा संभाल के रहना होगा। झाओ फैंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली और सोचने लगा, अगर चू जोवांगशन यहाँ मर गया तो नंगोंग लिंग के लिए और भी मुश्किल हो सकती है। ये सोचते ही उसने झट से हाथ हिलाकर यूज डोर फेंक दिया और ठंडी आवाज में बोला, तेरे जैसे नकरे को मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। अगले ही पाल चू जोवांगशन के कपड़े लिंगली के झटके से टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों तरफ उड़ गए। चू जोवांगशन घबराहट में अपना निचला हिस्सा पकड़ लिया, कांपते हुए उसकी तरफ उंगली की और रोट ह्यू झाओ फैंग को धमकाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो तुरंत पैलथा और भाग निकला। भागते हुए चिल्लाया, तुम देख लेना, चू फैमिली ये कभी भूलेगी नहीं। आसपास के लोग जोर से हंस पड़े और ताना मरते हुए जोर से बोले, हाय, स्किन तो कितनी गोरी है, यंग मास्टर चुने खुद को कितना संभल के रखा है। झाओ फैंग और नंगोंग लिंग वही खड़े थे, चुपचाप चू जोवांगशन के दूर जाते हुए साये को देख रहे थे।
नंगोंग लिंग ने उसकी तरफ पलटकर देखा और धीमी आवाज में वॉर्न किया, झाओ फैंग चु फैमिली लियांग नेशन के 3 बेड परिवारों में से एक है, तुमने उनसे पंगा लिया है, अब तुम्हें आगे बहुत संभाल कर रहना होगा। झाओ फैंग ने पीछे मुड़कर देखा और शांति से जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। ये सुनकर नंगोंग लिंग ने अपना सर झुकाया और एक सुकून की सांस ली। फिर वो तेजी से पलटकर चली गई। मन ही मन सोचा, झाओ फैंग इतना ज्यादा टैलेंटेड है, वो जल्दी ही किसी बेड पावर का सक्सेसर बनेगा। मेरी चिंता तो बिल्कुल बेकार थी। चमकती धूप पूरे लियांग नेशन की कैपिटल को रोशन कर रही थी और हर तरफ जिंदगी का जोश था। झाओ फैंग और नंगोंग लिंग कंधे से कंधा मिलकर चलते हुए तेजी से लियांग नेशन के शहर के दरवाजे के अंदर चले गए। झाओ फैंग ने ऊपर देखा, आसपास के नजरे को, चेहरे पर जोश था और जोर से बोला, तो ये है कैपिटल सिटी। क्या शान है यार, कितना बड़ा है। फिर झाओ फैंग ने अपना सर झुकाया, उसकी आंखों में एक पक्की चमक थी और उसने मन ही मन सोचा, झाओ फैमिली, मैं आ गया हूँ। गोंग लिंग ने धीरे से पलट के देखा, उसकी आंखें उस पर थमी और उसने नरम आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास अभी कोई ठिकाना नहीं है तो मेयर अल्केमी पवेलियन में कुछ दिन रुक सकते हो। झाओ फैंग आगे बढ़ा, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और जोर से बोला, बहुत शुक्रिया लिंगा दीदी, ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा और जरूर लौटूंगा। गोंग लिंग का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने झट से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से आगे बढ़ गई। धीरे से बदबत्ती हुई, कौन चाहता है तुम्हारा एहसान लौटाना। लुआ ने आंखें बंद कर ली और गुस्से में चीख कर पूछा, तुम्हें होश भी है, क्या कह रहे हो। हमारी लेडी तो रॉयल फैमिली से है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें दीदी कहने की। ये सुनकर झाओ फैंग चौंक गया और हैरानी से बोला, क्या रॉयल फैमिली। उसका दिल जोर से धड़का और उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े इंसान के करीब आ जाऊंगा। अगर मैं इस कनेक्शन का फायदा उठा सकूं तो। गोंग लिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने पलटकर गुस्से से पूछा, किसने कहा तुम्हें ये सब बताने को। लुआ ने तुरंत सर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए लेडी, मुझसे गलती हो गई। सूरज की रोशनी ऊपर से सीधी पैड रही थी और अल्केमी ट्रेजर पवेलियन बादल के बीच शान से खड़ा था। झाओ फैंग ने ऊपर देखा, सामने का नजारा गौर से देखते हुए, और वो जोर से बोल उठा, ये शहर सच में मेरी पुरानी जगहों से कितना अलग है। यहाँ के घर कितने बड़े और शानदार है। गोंग लिंग ने उसकी तरफ पलटकर कहा, मैं एक मेड भेजूंगी जो तुम्हें आराम करने ले जाएगी। कुछ दिन बाद एक अल्केमी कंपटीशन है, उसमें जरूर हिस्सा लेना। ये कहकर उसने झाओ फैंग को सर हिलाया और बोली, मैं चलती हूँ अब। उसने भी हामी भरी और फिर दूसरी तरफ मुड़ गया। झाओ फैंग ने गोंग लिंग की जाती हुई परछाई को देखा और मन ही मन सोचा, मैं अभी कैपिटल आया हूँ, मेरी जमीन अभी कच्चा है। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कला दिखाऊं तो शायद कोई बड़ा सहारा मिल जाए। तभी एक लड़की उसके पास आई, थोड़ा झुककर बोली, यंग मास्टर, मेरा नाम किंग किंग है, कृपया मेरे साथ चलिए। ये सुनकर झाओ फैंग का चेहरा शांत था। उसने सर हिलाया और बोला, तो फिर आप ही रास्ता दिखाइए। उसके बाद दोनों एक के पीछे एक जल्द ही एक शांत कमरे में दाखिल हो गए। किंग किंग ने कमरे में नजर डाली और एक एक चीज के बारे में बताया। ये बेड हाई माउंटेन स्नोफील्ड्स के जेड से बना है जो कल्टीवेशन में हेल्प करता है, और इस बॉटल में मून स्पिरिट फ्लावर्स लगे हैं। ये फूल मन को शांति देता है, और ये कुर्सी 1000 ईयर गोल्डन सैंडलवुड से बनी है जो हीलिंग और रिकवरी में मदद करती है। ये सुनकर झाओ फैंग का चेहरा एकदम लाल हो गया और वो हैरानी से बोला, रॉयल फैमिली का कमाल है, सब कुछ रेयर ट्रेजर है, हर चीज एक मास्टरपीस। उसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाने लगा, हर चीज को छूते हुए बोल रहा था, ये बेड कितना ठंडा है, फूलों की खुशबू कमाल है, और कुर्सी तो बड़ी हार्ड है। किंग किंग पीछे खादी थी, सर झुकाए, मन ही मन बड़बड़ा रही थी, ये इंसान कितना गांव का लगता है। झाओ फैंग को अचानक उसकी नजर याद आई और उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ऐसे शर्मिंदा नहीं हो सकता। झाओ फैंग ने अपना हाथ मुंह पर रखा, झूठी खांसी की और अपना स्टाइल वापस पाने की कोशिश की। उसने एक रिंग उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, किंग किंग दीदी, क्या आप इस रिंग में जितनी भी चीजें हैं उन्हें मेडिसिनल हर्ब्स से बादल देंगी। मुझे अल्केमी की तैयारी करनी है। किंग किंग ने हाथ बढ़ाकर रिंग ले ली और अदब से बोली, जी यंग मास्टर। झाओ फैंग ने किंग किंग की जाती हुई परछाई को देखा और अचानक बोला, रुको। वो तुरंत पलट गई और धीरे से पूछा, यंग मास्टर को कुछ और चाहिए क्या। झाओ फैंग ने बेपरवाही से एक और रिंग उसकी तरफ फेंकी और आराम से बोला, ये रिंग तुम्हारे लिए तोहफा समझ लो। किंग किंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने दोनों हाथों से रिंग पकड़ी और खुशी से बोली, बहुत शुक्रिया यंग मास्टर। बेडरूम में गोंग लिंग ने मिस्टिक मिरर के जरिए अभी का पूरा नजारा साफ साफ देखा। ये देखकर वो धीरे से खुद से बोली, झाओ फैंग कितना जेनरस है, अपने सर्वेंट्स को भी स्टोरेज रिंग्स से रिवॉर्ड करता है। सामने झाओ फैंग घुटनों पर बैठा था, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। वो रोट यू कंप्लेन कर रहा था, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा चाहता था। मैं तो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूँ, सच में कंगाल बन गया हूँ। उसके तुरंत बाद गहरी रात के अंधेरे में 3 लाइट बीम्स एकदम से काले आसमान की तरफ उड़ी और उसके साथ एक कणफाड़ बिजली कड़कने जैसा धमाका हुआ। 3 खूबसूरत रंगीन फुलझड़ियां हवा में एक साथ खिली, हर तरफ उनकी रोशनी फैल गई। दाम्बाओ पवेलियन के बाहर एक लंबी लाइन एकदम ऑर्डरली तरीके से अंदर जा रही थी। स्टैंड्स पर भीड़ भरी हुई थी, सबने बैनर्स ऊपर उठाए हुए जिन पर साफ साफ लिखा था, अल्केमी एक्सचेंज कंपटीशन, दाम्बाओ पवेलियन शोडाउन, झाओ फैमिली की जीत हो। अपनी छड़ी पकड़े वो बूढ़ी औरत गोंग लिंग के साथ तेजी और पक्के कदमों से अरीना के अंदर जा रही थी। उसने चारों तरफ देखा, चुपके से किसी को ढूंढ रही थी। उसके दिल में शक पैदा हुआ, जबकि झाओ फैंग को आज के कंपटीशन के बारे में बताया जा चुका है तो वो अभी तक क्यों नहीं आया। गोंग मिंग अपने हाथ में लंबा स्टाफ लिए चारों तरफ देखा और धीरे से पूछा, राजकुमारी, जब से तुम अंदर आई हो तब से चारों तरफ देख रही हो, आखिर किसको ढूंढ रही हो। ये सुनकर वो चौंक गई। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और सर हिलाकर मना किया, मैं कुछ नहीं कर रही।
उसने अपना सर उठाया, आगे की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, इस कंपटीशन में ज्यादातर डिसोलेट लेवल अल्केमिस्ट्स है, सिर्फ कुछ हाई मार्शल लेवल तक पहुंचे हैं। यहाँ तक कि युवेन ताओ जैसे जीनियस भी मार्शल लेवल के मिड रैंक पार है। कैसा बेकार ग्रुप है। गोंगलिंग ने अपनी आंखें बंद की और एक बेजान हंसी हंसी ताने मारने वाले लहजे में जवाब दिया, वो कैसे राजकुमार भाई के डिवाइन टैलेंट से कंपेयर कर सकते हैं। गोंग मिंग ने सर उठाकर सीधे आगे देखा, जहां नंगोंग रॉयल फैमिली, चुजिंग, किंग क्वान, झाओ युएनजोंग और बाकी लोग बैठे थे। उसने अपनी भौंहे सिकोड़ी और शक से पूछा, क्या चु फैमिली के ग्रैंड एल्डर भी आए हैं? उनका बेटा चु जोवांगशन कहाँ है? सुना है कुछ दिन पहले उसने किसी के साथ अल्केमी कंपटीशन में हिस्सा लिया था और बुरी तरह हारने के बाद उसकी पावर्स छीन ली गई थी। ये सुनकर आसपास के लोगों ने फौरन एक लंबी सांस ली और कानाफूसी करते हुए हर तरफ बातें शुरू हो गई। कितना अफसोस की बात है, चु जोवांगशन तो मार्शल लेवल तक पहुंच गया था और उसे बर्बाद कर दिया गया। इतना घमंडी और मगरूर था वो, तो उसका अच्छा अंजाम कैसे हो सकता था। चुजिंग ने गुस्से में कुर्सी के आर्मरेस्ट पार जोर से हाथ पटका, जिसे एक धीमी सी आवाज आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो दहाड़ा, सबके सब चुप हो जाओ। बगल में बैठे युएनजोंग ने फौरन सर उठाया और एक घमंड और बीजाटी भरी हंसी हंसा। उसने एक नजर इधर डाली और नाटक करते हुए पूछा, अंकल चुजिंग, चु जोवांगशन तो कैपिटल सिटी का जीनियस था, क्या वो सच में इतना बेकार था? बगल में बैठा गोकिंग भी बोला, हाँ सच में। उसने फिर चुजिंग की तरफ देखा और ठंडी आवाज में पूछा, हम नंगोंग रॉयल फैमिली, चु फैमिली और झाओ फैमिली के बराबर है? आखिर कौन है वो जो हमें इतनी हिम्मत से चैलेंज कर रहा है? चुजिंग ने अपने दांत पीस ठंडी सांस ली और गुस्से में कहा, अगर तुम दो बातें कम करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। उसका चेहरा बिगड़ गया और वो गुस्से से चिल्लाया, जब मैं उस कमीने को पकड़ लूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम चु फैमिली क्या कुछ कर सकती है। तभी छत से अचानक एक पानी की बूंद टपकी और तेजी से नीचे गिरी। चुजिंग ने सर उठाकर ऊपर देखा और भौंहे सिकोड़कर पूछा, क्या हुआ? क्या किसी की हिम्मत हुई है डांबाओ पवेलियन में गड़बड़ करने की? तुरंत बाद झाओ फैंग ऊंचाई से सीधा नीचे गिरने लगा और गिरते हुए एक्साइटमेंट से चिल्लाया, बचाओ। नीचे खड़े लोगों ने ये नजारा देखा, उनकी आंखें फटी रह गई और मुंह खोलकर जोर से चिल्लाए, और भाई, कोई ऊपर से गिर रहा है। हे भगवान, ये बंदा कहां से टपका? एक जोरदार धमाका हुआ, जमीन हिल गई और धूल का गुहबर फौरन हवा में उठ गया। नीचे खड़े लोग सामने घने धुएं को देखते हुए शोर मचाते हुए बातें कर रहे थे, ये बंदा कौन है? डांबाओ पवेलियन में गड़बड़ करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? कितनी पावरफुल एनर्जी है, लगता है कोई पिल ब्लास्ट हो गई है। झाओ फैंग मुश्किल से उस गहरे गड्ढे से बाहर निकला। वो खांसे जा रहा था और हांफते हुए बोला, फायर कंट्रोल, मेरी गलती थी, सॉरी। एक तेज रोशनी अचानक चमकी और ग्रैनी डब्ल्यू अपनी लाठी के सहारे उसके सामने आ खड़ी हुई। ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए उसने पूछा, कौन है जिसकी हिम्मत हुई डैन ट्रेजर पवेलियन में हंगामा करने की? झाओ फैंग ने सुनकर थोड़ी सी फ्राउन की, उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से नजरें उठाई, यूज देखते हुए मन में सोचा, क्या ये कोई मार्शल ग्रैंड मास्टर है? उसने फिर से सर झुकाया और जानबूझकर खांसा ताकि अपने जज्बात छुपा सके। फिर झाओ फैंग ने तुरंत हाथ जोड़कर झुका और माफी मांगते हुए बोला, सीनियर, मुझसे अल्केमी में गलती हो गई, जिसकी वजह से फर्नेस ब्लास्ट हो गया। उसके बोलते ही ग्रैनी डब्ल्यू ने ठंडी सी सांस छोड़ी और आगे सवाल किया, क्या तुम इस बुद्धि औरत को धोखा देना चाहते हो? उसने हैरानी से फ्राउन किया और विश्वास न करते हुए पूछा, तुम तो लिंग के लाए हुए बस एक अल्केमिस्ट हो, इतना बड़ा फर्नेस एक्सप्लोजन कैसे कर सकते हो और इतनी स्पिरिचुअल पावर कैसे निकल सकती है? झाओ फैंग ने बिना देर किए तुरंत एक दन राख का टुकड़ा उठाया और अदब से बोला, सीनियर, जरा इस डैन राख को देखिए। ग्रैनी डब्ल्यू ने दन राख ली, पाल भर के लिए गौर से देखा और फिर हैरानी से जोर से पूछा, क्या ये लड़का सच बोल रहा है? उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर धीरे से बोली, क्योंकि ये तुम्हारी पहली गलती है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। झाओ फैंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ, तुरंत हाथ जोड़कर झुका और बार बार बोला, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। उसके बाद ग्रैनी डब्ल्यू पलटकर चली गई और ठंडे लहजे में बोली, तुम डैन ट्रेजर पवेलियन में 10 या 20 साल तक एक हैंडमैन बनकर रहोगे। ये सुनकर उसने फ्राउन किया, मन ही मन सोचा, ये तो मजाक है, मेरा बदला अभी बाकी है, मेरी बीवी भी नहीं मिली, मैं यहाँ कई सालों तक कैसे फैंस सकता हूँ? इस लड़के में टैलेंट तो है, अच्छा बहाना मिल गया यूज डैन ट्रेजर पवेलियन में रोकने का। झाओ फैंग ने जल्दी से हाथ जोड़कर पूछा, सीनियर, क्या पनिशमेंट चेंज हो सकती है? 10-20 साल तो बहुत ज्यादा है। ग्रैनी डब्ल्यू ने पीछे मुड़कर देखा, ठंडी सी सांस छोड़ी और बोली, सजा बदलना चाहते हो? ठीक है, तो तुम मेरे लिए एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बना दो। उसने उसे मतलब भरी नजरों से देखा, मन ही मन सोचा, लिंग ने कहा था तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अल्केमिस्ट हो, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनते हो। झाओ फैंग ने सुनकर अपनी चिन को छुआ और हेस्ट हुए बोला, ये काम, अरे ये तो बहुत आसान है, मेरी मुट्ठी में है। ये सुनकर ग्रैनी डब्ल्यू एकदम से हैरान रह गई और हैरानी से पूछा, क्या? डैन ट्रेजर पवेलियन में सब लोग भी एक साथ चिल्ला उठे, ये लड़का कौन है, कहां से आया है? ग्रैनी डब्ल्यू से बार्गेन करने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनाने की सोच रहा है। ऐसा घमंडी इंसान तो कभी देखा ही नहीं। चुजिंग ने तेज नजरों से देखा, स्टेज पार झाओ फैंग के फिगर पार उसकी आंखें टिक गई। उसने फ्राउन किया और गहरी आवाज में बोला, खबरों के मुताबिक वो इंसान झाओ फैंग ही है। बाजू में खड़ा युएनजोंग तुरंत चौंका और पूछा, झाओ फैमिली का झाओ फैंग? किंग क्वान ने मुट्ठी कैसी और कांपते हुए बोली, क्या ये झाओ फैंग है? ये वो कैसे हो सकता है? उसने पलटकर उसे देखा और धीरे से पूछा, तुम इस इंसान को जानती हो? किंग क्वान ने एक सुखी हंसी हंसी और हिचकते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जानती।
लेकिन उसके मन में कैलकुलेशंस चल रही थी। झाओ युअनजोंग ने मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। सेक्ट के लिए मेन यूज अपना रिश्ता कभी नहीं बता सकती। इस वक्त झाओ फैंग और चूजिंग दोनों हाई स्टेज पर झाओ फैंग के फिगर को गो रहे थे। चूजिंग ने फ्राउन किया और मन ही मन फैसला किया, कमबख्त इस लड़के ने टियानेर को नुकसान पहुंचाया है, आईसी मेन आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चूजिंग ने फिर पास खड़े उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में शक की एक झलक थी। यू वेन ताओ। वो अपनी आंखें पतली करके वेन ताओ को देख रहा था, उसकी गहरी नजरों में कोई नई चाल पनप रही थी। उसी पाल चूजिंग ने वेन ताओ का नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा, उसके चेहरे पर साफ शक था और वो धीमी आवाज में पलटकर बोला। वो झट से आगे बढ़ा, उसके कण में झुककर धीमी आवाज में सारी योजना बताई और बस इतना ही कहा, तू इस काम में मेरी हेल्प करना। वेन ताओ ने सुनते ही अपनी भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में बोला, ठीक है, इस बार मैं तेरी मदद करूंगा, पर काम हो जाने के बाद मेरा और चू फैमिली का रिश्ता खत्म, एकदम खत्म। चूजिंग ने सुनते ही एक चमकती हुई मुस्कान दी और धीरे से बोला, अरे उसमें क्या शक है। उसने एक ठंडी सी सांस छोड़ी, पैल था और तेजी से वहां से चलता बना। वो पीछे खड़ा वेन ताओ की जाती हुई परछाई को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तुम लोग कहीं भाग नहीं पाओगे, देखते रहना। अस अरीना में वूपो का चेहरा अब भी शांत था। धीरे से उसने सर हिलाया, पर फिर अगले ही पाल उसकी भौहें चढ़ गई और वो बोली, अगर तुम पिलर ग्रेड एलिक्सर बना पाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ठीक उसी वक्त वेन ताओ पीछे से आगे बढ़ा और जोर से पुकारा, सीनियर वूपो। उसने अदब से हाथ जोड़े और फिर पूछा, ये यंग ब्रो अकेला पिल रिफाइनिंग कर रहा है, बोर हो रहा होगा ना? क्या मैं आपका जूनियर उसके साथ एक पिल ड्यूल कर सकता हूँ? अगले ही पाल नीचे की भीड़ में शोर मच गया, क्या वेन ताओ को इस लड़के के साथ पिल ड्यूल करना है? ये कोई दुश्मन थोड़ी है, कौन ऐसे ही कुछ भी करेगा? क्या इस लड़के ने वेन ताओ को नाराज कर दिया है? यार, वेन ताओ एक मिड ग्रेड पिलर लेवल एल्केमिस्ट है। वूपो ने सुनते ही आंखें मूंद ली और धीमी आवाज में कहा, अगर झाओ फैंग मान जाता है तो इस बूढ़ी औरत को कोई ऐतराज नहीं है। उसने सुनते ही झाओ फैंग की तरफ देखा और पूछा, यंग ब्रो क्या कहते हो? उसने एक हाथ कमर पर रखा, चेहरे पर जोश था और उसके मुंह से निकल गया, पिल ड्यूल। उसने मन ही मन फिर से ठंडी सांस भरी और सोचा, क्या लगा मैंने तुम्हें और चूजिंग को कानाफूसी करते नहीं देखा? ये पक्का चूजिंग की कोई चाल है। वेन ताओ ने सर ऊंचा किया और शक भरी आवाज में पूछा, क्यों, डर गए हो या करना नहीं चाहते? झाओ फैंग बस हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, साउंड्स गुड, पर असली सवाल तो ये है, इसमें मेरा क्या फायदा है? उसने हाथ पीछे किए और भौहें चढ़ाकर पलटकर पूछा, पवेलियन मास्टर के डिसाइपल बनोगे, क्या इतना काफी नहीं है? उसने बाहें बांधी और सर हिलाकर बोला, डेफिनेटली नहीं। नीचे की भीड़ तुरंत गुस्से में आ गई और जोर से चिल्लाई, ये झाओ फैंग कुछ ज्यादा ही हवा में है, पवेलियन मास्टर के डिसाइपल की पोजीशन को भी नहीं मानता, कितना एरोगेंट है ये बंदा। वेन ताओ के होठ हल्के से ऊपर हुए और उसने एक ताने भरी हंसी छोड़ी। अगले ही पाल उसने हाथ उठाया और कुछ पिलर ग्रेड ट्रेजर्स सम्मन किए, फिर पूछा, ये 10-11 पिलर ग्रेड ट्रेजर्स क्या ख्याल है? सबने ये नजारा देखा, उनकी आंखें चमक उठी और वो जोर से चिल्लाए, वेन ताओ सच में दिल खोल के देता है। एल्केमिस्ट सच में कितने अमीर होते हैं, इतने सारे पिलर ग्रेड ट्रेजर्स बेड फैमिलीज के लिए भी मुश्किल है इतना। झाओ फैंग ने हल्के से आंखें बंद की, एक नजर डाली और फिर बेड कूल तरीके से बोला, अभी भी कम है। वेन ताओ ने तुरंत भौहें चढ़ाई और दांत पीस कर बोला, भाई ज्यादा लालच ठीक नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से उसके हाथ में राखी रिंग की तरफ इशारा किया और धीरे से बोला, अपनी वो स्टोरेज रिंग भी इस ढेर में डाल दो एज अ वेजर। अगर ये करते हो तो मैं मान जाऊंगा। नीचे की भीड़ में तुरंत हलचल मच गई, सब शोर करते हुए बोलने लगे, ये बंदा जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है क्या? क्या वो वेन ताओ को मजबूर करना चाहता है हार मानने के लिए? अगर डर लग रहा है तो सीधे बोल दो ना, बहाने क्यों बना रहे हो? वेन ताओ